लियुआन, गाड़ी रोको। बचा लिया। रुआमवान, हाईवे पर मत जाओ, हाईवे ढह जाएगा। तुम क्या कह रही हो? भाई, हेलो। ली साहब, कृपया जिंगजेंग हाईवे पर मत जाइए, वहाँ अभी ढहने की घटना हुई है। उसे कैसे पता चला कि रास्ता ढह जाएगा? वह नहीं सोचता कि मैंने जानबूझकर दुर्घटना की योजना बनाई और उसका उपयोग किया। पता है। तुमने मुझे बचाया, क्या चाहते हो? बस कहो। क्या कुछ भी चाह सकता हूँ। हाँ। मैं एक बच्चा चाहती हूँ, भाई दोगे? यह अजीब है ना? अगर तुम्हें असुविधा हो तो मानो मैंने कुछ नहीं कहा। जब मैं वाप यह अस्वीकार करना है या स्वीकार करना? वह निश्चित रूप से पितृत्व उधार देने का विरोध करेगा जब वह मना कर दे। फिर मैं उससे लीजिएन दादा को समझाने का अनुरोध करूंगा कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। उसके द्वारा समझाने पर लीजिएन दादा मुझ पर ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे। बहन, तुमने मुझे बहुत दिनों से अकेला छोड़ रखा है। शेन जीजी का दूसरा फैंस बॉय सुटोंग मेरे पास पहुंचने के लिए खुद ही एक कार दुर्घटना का नाटक किया और फिर मेरे ऊपर आ जाने लगा। वास्तव में यह भी इसलिए था कि वह मुझे लिमिंगलान से तलाक दिलाए। बहन, मेरी कार दुर्घटना के बाद से 1 महीने से ज्यादा हो गए। तुम एक बार भी मेरे पास नहीं आई। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मैं हमेशा इंस्टेंट नूडल्स खाकर काम चलाता था। पहली बार किसी ने मेरे लिए सूप पकाया है। तुम्हारा पेट खराब है, इंस्टेंट नूडल्स कम खाओ। असल में यह कार दुर्घटना केवल एक छोटी सी चोट थी। तुम्हारा इतना देर तक बेहोश रहना ज्यादातर पेट की बीमारी के कारण था। मुझे पता है बहन, मैं यहाँ अकेले पड़ रहा हूँ और कोई मेरी देखभाल नहीं करता तो क्या तुम मुझे अक्सर खाना बना कर दोगी? मैं बहन, मैं तुम्हें गाड़ी चलाकर मुझे मारने का दोष नहीं देता, तो कृपया मुझे इनकार मत करो। मैं बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ। तुम्हारी कार दुर्घटना के 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम फिर नहीं मिलेंगे। बहन रुको। बहन, क्या तुम्हें गुस्सा आया है क्योंकि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं था? ये तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार है जो पिछली बार देना चाहता था, लेकिन तुम नहीं आई। मैंने खुद हाथ से बनाया है, देखो कि कैसा लगता है। अगर मैंने लाइमिंगलैंड के लिए ऑनलाइन नहीं खरीदा होता, हाथ से बुनी हुई मोजा मोजे नए लोगों के लिए 99 रुपए में मुफ्त डिलीवरी, तो मैं वास्तव में धोखा खा जाता। तुम्हारा उपहार धन्यवाद। बहन, तुम्हारा धन्यवाद बहुत निराशाजनक है। मेरी घायल आत्मा को सांत्वना देने के लिए क्या तुम मुझे खाना खिलाओगी? बहन, जियांग सोंग भी डोंग्यू होटल में है। थोड़ी देर बाथरूम जा रहा हूँ, तुम मेनू देख लो। शेन जिजही का पहला फैंस बॉय जियांग सोंग। सबसे अमीर परिवार के बेटे को मोटरसाइकिल पसंद है। पिछले जन्म में मुझे उनकी मरम्मत करनी पड़ी थी, जिससे उन्होंने उच्च मरम्मत शुल्क दिया और हमारा परिचय हुआ। सबसे अच्छा होता है अस्पष्ट रिश्तों में यह भी उनके लिए था कि लाइमिंग लैंड से मेरा तलाक हो जाए और शेन जिजही और लाइमिंग लैंड का रिश्ता बन जाए। तुमने हाथ से बुना है। तुम्हारी चाबी कंपनी में ही रह गई है। यह क्या है इतना बदसूरत? यह मेरा नहीं है। मैंने बनाया है तुम्हारा वो। इस भोजन का पैसा मानो। इतना बदसूरत और फिर भी तुम इसे दान करने का साहस करती हो। धन्यवाद। मुझे थोड़ा जल्दी काम है, माफ करना, मैं चलता हूँ। जन्मदिन की शुभकामनाएं। दीदी, आखिर तुम्हें याद आया कि आज मेरा जन्मदिन है। हालांकि थोड़ा बदसूरत है, लेकिन मुझे वास्तव में खुशी है। दीदी, क्या तुम्हारे पास भी एक है? कापीबारा की कुंजी चेन? क्या हम दोनों की जोड़ी है? ओह,
अब तुम और जियांग सोंग जोड़ी हो। अरे दीदी, तुम्हारे साथ होने पर मेरा मन बहुत अच्छा रहता है। मुझे तुमसे अलग होना बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए है। तो दीदी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं एक विवाहित महिला हूँ। तुम्हें जल्दी से क्लास में जाना चाहिए। चलो जाओ, क्लास शुरू हो गई है। अभी तक खाना नहीं खाया है। अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिलूंगी। तो दीदी, अगली बार मुझे खाना खिलाना। ओह, अगर एक को मरम्मत पैसे देने होते और दूसरे को साथ रहने के लिए, मैं तुम्हें अभी ठोकर मार देती। क्या इतना जरूरी काम था कि तुम मुझे इतनी देर छोड़कर? क्या मुझे मदद करनी है? बस एक छोटी सी बात थी, बस हो गई है। अभी तक नहीं गए। तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों भगा रहे हो? मैं तुमसे साथ रात बिताना चाहता हूँ। बचाओ, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। गाड़ी में बैठो। कॉलेज के दिनों में वह काफी उत्साही था। अब इतना ठंडा कैसे हो गया? वह बेकार की डिजाइन की किताब सिर्फ जियांगचेंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में ही है, लेकिन मेरे पास स्टूडेंट कार्ड नहीं है और न ही किसी को जानता हूँ। अब क्या करूँ? जियांगचेंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कार्ड। उस किताब के लिए मैं तय कर चुका हूँ। छोटी बहन, क्या तुम मेरे लिए इसे स्वाइप कर सकती हो? मेरा कार्ड पॉकेट में अटक गया है। क्या यह नहीं है ली सीनियर का कार्ड? यह तुम्हारे पास कैसे है? क्या तुम जियांग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो? तुम्हारे पास यह कार्ड कैसे है? वह मेरा। वह मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये एक्सायो युवन है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अंदर जाओ। मैं थोड़ी देरी से लौटा हूँ। यह तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार है। जन्मदिन की शुभकामनाएं। यह साइबेरियन लिमिटेड एडिशन कलम है जिसकी कीमत 20 लाख है। बहुत महंगा है, मैं यह नहीं ले सकता। जिस बच्चे की तुम्हें चाहिए है उसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। क्या तुमने आईडी कार्ड लाया है? मेरा आईडी कार्ड क्यों चाहिए? नहीं। मैं बहुत परंपरागत हूँ। बस विवाह पंजीकरण के बाद मैं तुमसे बच्चा पैदा कर सकता हूँ। भाई, बच्चा पैदा करना बस एक बहाना है। तुम मेरी भावनाओं से खेल रहे हो। इसलिए उसने पितृत्व के लिए ऋण लेने का वादा किया। मैंने सिर्फ यह सोचा कि अगर वह मुझे इनकार कर दे तो मैं कैसे जवाब दूं। अब उसने मान लिया है। मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए मेरे पास नहीं है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। क्या तुम्हें फर्क पड़ता है कि मैंने शादी की है? मैंने लोग भेजकर जांच कराई है। तुमने विवाह निगम में पंजीकरण नहीं किया। क्या हुआ? असल में लाइमिंगलन के साथ विवाह पंजीकरण करने के दिन उसने वास्तव में नहीं दिखाई दिया। यह मैं था जिसने नकली प्रमाण पत्र बनवाया। मुहर गाजर से बनी थी। सोमवार को मैं तुम्हें लेने आऊंगा, फिर हम विवाह पंजीकरण करेंगे। भाई, क्या हम अपने विवाह की खबर को अभी घोषित नहीं कर सकते? मैं लाइमिंगलन के पास से और अधिक सबूत इकट्ठा करना चाहता हूँ ताकि मैं आसानी से बाहर निकल सकूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं, यह मामला मैं खुद हल करना चाहता हूँ। क्या कल तुम्हारे पास समय है? हम अपने पासपोर्ट के साथ विवाह निगम में मिलेंगे। तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। नहीं, मैं बस। विवाह ऐसे ही नहीं हो सकता। मैंने पहले ही लोगों को जांच कराई। कल शादी के लिए अशुभ है। सोमवार ही निकटतम शुभ दिन है। जियांग सोंग ने नकली उपहार भेजे। सुतोंगन ने 99 युआन में मुफ्त शिपिंग का उपहार भेजा। अंत में सबसे महंगा उपहार लियुआन ने भेजा। लियुआन लौट आया है। यह नाटक अंत में समाप्त हुआ। प्रतिद्वंद्वी अभिनेत्री जो भी बनना चाहे बन सकती है। अब पहले उस व्यक्ति को साफ करने जाऊंगा जिसने मुझे लाइमिंगलन के बिस्तर पर धकेला और लाभ के बदले में मेरी माँ की बीमारी के दौरान रुइन परिवार और नौकरानी के साथ साजिश करने वाले मेरे कमीने पिता को। मैंने जो उपहार भेजा है, क्या तुम्हें पसंद आया? मुझे लगता है कि तुमने पहले ही खोल दिया है। मूल कथा के अनुसार लाइमिंगलन ने मूल शरीर के लिए भी पेन चुना था। बस इसे शिनजिजी के पास भेज दिया गया था। ठीक है, योजना के अनुसार काम करना।
मिंगलिन, इतना कीमती उपहार तुमने मुझे दिया है, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? यह मेरी ईमानदारी है। अंत में तुम्हारा दिल जीत लिया है। बस झूठी नाटकीयता है। कुछ दिनों बाद बूढ़े आदमी का जन्मदिन है। मुझे नहीं चाहिए कि तुम छोटी रिपोर्ट दे दो। मिंगलान, तुम मुझे कैसे ऐसा सोच सकते हो? मुझे लगा तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा। सपना मत देखो, मैं तो जिजी को ही पसंद करता हूँ। तुम तो मेरे लिए उसे देश वापस आने का एक औजार हो। अब जब वो वापस आ गई है तो तुम ली तैयार हो जाओ। हम एक दूसरे की राह नहीं कटेंगे। तुमने मुझे हमेशा इस्तेमाल किया है। हाँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें और शेन जी को सफल कर दूंगा। मैं स्वयं पीछे हट जाऊंगा और तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कचरा पति के अवैध संबंधों का सबूत जोड़ो। कचरा पिता परदेशी दामाद है। मैं माँ के नाम से जाना जाता हूँ। मेरी माँ की बीमारी के दौरान विदेश में रहने का फायदा उठाकर रुई समूह को खाली करने की कोशिश की और घरेलू मदद से भी जुड़ गए और घोषणा की। घरेलू मदद की बेटी रुई परिवार की बेटी है। यह बहुत ही हास्यास्पद है। वान वान, तुम कैसे वापस आ गई? मैं वापस आना अजीब है। क्या यह मेरा घर नहीं है? मुझे यहाँ वापस आने में क्या क्या रोक वह है? वास्तव में रुई परिवार की बड़ी बेटी है? वह पहले से अलग कैसे है? क्या वह नकली है? पहले की बड़ी बेटी इतनी खूबसूरत और इतनी आत्मविश्वासी नहीं थी। मेरा सामान कमरे में ले जाओ। वान वान, तुम्हारे कमरे में छोटी यिंग रहती है, या तुम छोटी यिंग के कमरे में रहो। बदशगल नौकर को मालिक पर आक्रमण करना और तुम अभी भी काम करना चाहते हो। मेरी माँ की बीमारी के दौरान विदेश में रहने का फायदा उठाकर। क्या तुम सच में यहाँ की मालिक होने लगी हो? मेरी माँ की चूड़ी चुराना और अब मुझे इस घर का मालिक नौकरों के कमरे में रहने को कहना। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? तुम कौन हो? मेई जी को क्यों पीट रहे हो? तुम्हें यह भी पता नहीं कि तुम्हारा मालिक कौन है? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्हें बताओ मैं कौन हूँ। हाँ, मैं बड़ी बेटी हूँ। कहीं नहीं कहा था कि बड़ी बेटी एक बेवकूफ है, बदसूरत है। हाँ, यह बेटी फिल्मी सितारों से भी ज्यादा सुंदर है। ये सब क्यों शोर है? क्या छोटी यिंग वापस आ गई है? तुम कैसे वापस आ गए? ली मिंगलान की एक और महिला है। मैं वापस आकर रहने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या कोई समस्या है? रुआन वान, तुम बहुत असमंजस में हो। तुम्हारे पास तो मरने की धमकी देकर लिमिंगलान से शादी करने के लिए मजबूर किया था और अब वापस आ गई। हमारे और ली परिवार के बीच का अनुबंध क्या होगा? तुम्हारे माँ बाप ने मुझे दवा दी और मीडिया को बुलाकर खुलासा कराया। मुझे ली मिंगलान से शादी करने के लिए मजबूर किया था। ये तुम्हारे हित में ही था। तुमने रुआन परिवार के 2 दशक से अधिक समृद्धि का आनंद लिया है। चाहे रुआन परिवार के लिए ही हो, तुम्हें झुकना चाहिए। तुमने तो मुझसे भी कई साल ज्यादा समय तक आनंद लिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा भी खर्चा बहुत हो गया है। बाहर जाकर फुटपाथ पर काम कर लो। मैं तुम्हें और भी संसाधन बता सकता हूँ, उन बड़े नेताओं को जो तुम्हारे लिए पैसे देने को तैयार होंगे। तुम वान वान, तुम बहुत ज्यादा गए हो। मैं एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते भी इसे नहीं देख सकता। चिंगयू तुम्हारा भाई है, जल्दी से उससे माफी मांगो। अगर तुम बाहरी हो तो चुप रहो। लिन आंटी के चेहरे पर चोट किसने की? बड़ी बेटी ने मारा, क्योंकि लिन आंटी ने बड़ी बेटी को छोटी इंग के कमरे में रहने को कहा। बड़ी बेटी को गुस्सा आ गया। रुआन वान, तुम्हारी समझदारी कहाँ गई? कमरा छोटी इंग को क्यों दिया? मैं उसे पीछे लगा हुआ हूँ। क्या तुम्हें पता है? पहला थप्पड़ तुम्हारे लिए अंधेरे में रहने के लिए, बुरे नौकर को आश्रय देना। तुम दूसरा थप्पड़ तुम्हारे गिरावट के लिए, एक नौकर की बेटी के लिए अपनी छोटी बहन से ऐसा व्यवहार। रुआन वान, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मुझे मार सकती हो। देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूँ। वह मेरी मदद करने आया। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। चिंगयू भाई, कुछ नहीं ली दाशाओ। तुम कब आए? अचानक तुम्हारे घर आ गए। अगर मैं नहीं आता तो कैसे पता चलता कि रुआन परिवार में ऐसा नाकाम तुम जैसा नाकाम आदमी। लगता है कि ली परिवार को फिर से सोचना चाहिए रुआन परिवार के साथ कंपनियों के सहयोग को लेकर। ली दाशाओ, तुम गलत समझ रहे हो। रुआन वान ने लिन आंटी के साथ बदसलूकी की। मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगा। रुआन वान बहन, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम मुझे जियांग शाओ का इंटरव्यू और डिप्टी एडिटर का पद लेने के लिए दोषी समझती हो, लेकिन मेरी माँ ने रुआन परिवार में 15 साल तक काम किया है। उसका कोई काम नहीं है तो कम से कम महत्व की है। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि उसे छोड़ दो। ली दाशाओ, रुआन वान की कार्यक्षमता यूइंग से कम है। वो ईर्ष्या करती है यूइंग से, इसलिए उसने लिन आंटी को मारा। क्या सचमुच? मैंने मारा। ली शाओ, तुम गलत समझ रहे हो। रुआन बहन हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छी रहती हैं। वह कभी नौकरों के साथ खराब व्यवहार नहीं करती, सिर्फ कभी कभी उनका मन खराब होने पर ऐसा करती हैं।
बहुत अच्छा अनाथ कुत्ते को सीखना चाहिए, गंभीर रूप से सिखाया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मैं आपके लिए न्याय करने जा रहा हूँ? आपको अपना आत्मविश्वास कहाँ मिला? रक्त चूसने टिड्डे का एक परिवार। केवल मूर्ख ही आपके प्रदर्शन पर विश्वास करेंगे, या आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। उन्हें पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने पुलिस को फोन रुनवान, किया। आप पुलिस को कॉल करने की हिम्मत कैसे करें? उसने मेरी माँ को क्यों चुरा लिया? लाखों की कीमत। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने पुलिस को बुलाया कॉमरेड, उसने मेरी माँ की चूत चुरा ली। 8 अंकों का मान। मैंने चोरी नहीं की। रूवनवान बहन, मुझे पता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन आप मेरी माँ को चोर होने का आरोप नहीं लगा सकते। मेरी माँ ने इतने सालों तक काम किया, कभी नहीं मिला परिवार का पैसा। रुनवन, आप बहुत दूर नहीं जाते। यहाँ तक कि अगर आपको यूइंग के साथ कोई समस्या है तो आप इसे फ्रेम नहीं कर सकते। लगाया। मेरी माँ की पहचान और खरीद चालान को साबित करने के लिए पर्याप्त है। लिंगुमी, आपको चोरी होने का संदेह है। कृपया हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाएं और जांच करें। किंगयू, मैंने चाची को ये हाथ दिया। हाँ, सचमुच मेरी माँ हर साल इलाज के लिए विदेश गई है। उसके हाथ में गहने। सारे सामान मेरे नाम पर भेज दिए गए। अब मैं मालिक हूँ। मेरे भाई ने कहा कृपया उन सभी को जांच करने के लिए दूर ले जाएं कि कोई हमारे परिवार दूसरों को परेशान। इस किंगयू छोटी माँ, किंगयू की माँ। अरे क्या आप पागल हैं? आपने पुलिस को बुलाया और रूमी को गिरफ्तार करने के लिए। क्या आप मेरे पिता, आपको उन्हें जमानत देना होगा। आप एक पिता बनने के लायक हैं। महिलाओं को घर में रहने दो, वे इसके लायक हैं। अगर आपके पास साधन थे, खुद को जमानत दें। तुम क्या यह ठीक है? मेरी माँ बीमार है और पूरे साल विदेश में है। लिनगशेंग ने नेगुएन और लिनुरुमी को छोड़ दिया। आज की चीजें खा रही हैं। बस उन्हें एक पाठ सिखाना है। लिनटांगशेंग उन्हें बाहर निकालने की गारंटी दे सकता है। आप चिंता मत करो, वे एक भी नहीं बच सकते। सभी अंदर ही अच्छी तरह से रहेंगे और अपने कर्मों पर पछताएंगे। लियुआन, धन्यवाद। आज लिन घर नहीं जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। ठीक है। मैंने लोगों को हाईवे के ढहने की जांच करने के लिए भेजा। यह मानव निर्मित था। क्या पता चला कि कौन था? जांच करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे भी एक बच्चे की जरूरत है ताकि लोग जानें। भले ही मैं मर गया, ली की संपत्ति को मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए। एक अर्थ में हमारे लक्ष्य समान है। हालांकि मुझे लीजिजू के लिए बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रुअन को पुनर्जीवित करने के लिए उनकी मदद चाहिए। हमें अपने फायदे बांधने की जरूरत है और यह बहुत मजबूत होगा। अगर आप अब मना करना चाहते हैं तो अभी भी समय है। सहयोग के लिए धन्यवाद। यह मेरा बेडरूम है। धन्यवाद लियुआन। आप आराम करें, मुझे कुछ काम करने हैं। रोनवान, इतनी रात भर घर नहीं जा रही हो? तुम रात भर बाहर रहने वाली हो। बहन, माफ करना, गलती से भेज दिया। काफी चाय। क्या कर रही हो? मेरे चेहरे पर क्या है? कुछ नहीं। वॉशरूम। वहां है। ओह, रोनवान, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बुखार भी नहीं है, फिर चेहरा इतना लाल क्यों है? एसी बहुत ज्यादा खुली है, बहुत ज्यादा खुली है।
रात भी बीत चुकी है, मैं अतिथि कमरे में सोऊंगा। तुम मुख्य कमरे में सो। नहीं नहीं नहीं, आप मुख्य कमरे में सोइए, हम कर सकते हैं। मुझे कल काम करना है, आज बहुत थकाऊ नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सहन करें, हमारी शादी के बाद हम। ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है मैं असल में दूसरे कमरे में सो सकती हूँ। पत्नी को दूसरे कमरे में सोने का कोई नियम नहीं है, भले ही हम शादी के बाद। तुम मुझे बाहर निकाल दोगी? जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। उन्होंने कौन से खतरनाक शब्द कहे? रुआनवान, तुम वापस आ गए हो। वास्तव में गुस्सा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले कुछ दिनों तक उसे अकेला छोड़ दिया था, फिर भी कोई समस्या नहीं थी। मिंगलान, क्या हम शादी की फोटो खींच सकते हैं? बस एक फोटो यादगार के रूप में। ऐसे साधनों का उपयोग करके मेरे बिस्तर पर चढ़ना तुम्हें शादी की फोटो का हक नहीं। जाओ, कुछ अच्छे शादी के ड्रेस के डिजाइन चुनो और दोपहर में उसे भेज दो। याद रखो, उसे अपनी पसंद का चुनने दो। जी हाली साहब, काम पूरा करूंगा। पिछली बार मिसेज शेन को स्टील पेन दिया था। मिसेज शेन बहुत खुश हुई थी। इस बार शादी के कपड़े चुनने शुरू कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि ली साहब और मिसेज शेन जल्द ही विवाह मंत्र कहने वाले हैं। मैं भविष्य में नई मेम साहब के पास एक बड़ा आदमी होऊंगा। मैं अभी जाता हूं। मुझे जियांग चेंग स्क्वायर में मिलो। आज रात मेरा पति घर पर है, जियांग सोंग। अब हमें संपर्क नहीं करना चाहिए। 5 मिलियन मरम्मत शुल्क। ठीक है, लेकिन यह आखिरी बार है। पैसा कमाने का मौका खोने वाला कौन होता है? तुम्हारे इस बेकार पैसे बचाने वाले होने के नाते। यह बंद रेसिंग कार V8 इंजन, कुल उत्सर्जन 4497 सीसी, डबल क्लच F1 पूरी तरह से ठीक करने के लिए 10 मिलियन। कल तुम्हें एक नई रेसिंग कार दे दूंगा। एक दिन में ठीक करना? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम प्रतिभाशाली मैकेनिकल लड़की विक्टोरिया हो? झूठ बोलने के लिए तुम्हें ड्राफ्ट तक नहीं चाहिए। तुम ठीक करोगी? ठीक करूंगा। अगर तुम इसे ठीक कर सकती हो तो 10 मिलियन नहीं, 20 मिलियन भी दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करो। ऐसा क्यों है? मैं तुम्हारा बिल नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम डरती हो कि तुम खुद नहीं ठीक कर पाओगी, इसलिए बहाना बना रही हो? हम हस्ताक्षर करो। उसके अलावा वो थोड़ी सी पैसे की दीवानी है और जीजी के बॉयफ्रेंड को छीन लिया, लेकिन वास्तव में वो अच्छी है। इतनी रात में मरम्मत नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए बुलाता हूँ। नहीं, मेरा पहले से ही कोई प्लान है। किसके साथ? लाइम इंग्लैंड के साथ। सुतोंगन के साथ। तुम्हें उस पतले चेहरे वाले लड़के से प्यार है? उसमें क्या अच्छा है? वह बस एक ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता घर पर नहीं है, प्यार से वंचित। और मैं पहले ही शादी कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में मेरे बारे में गपशप नहीं तो करोगी। तुम उसके साथ कहाँ तक बढ़ गई हो? तुम्हारे क्या लेना देना है? जियांग शाओ, अभी अभी रुआमवान ने मेरे घर आने की सहमति दी है। मैं अपने आप को समर्पित करने की तैयारी कर रहा हूं। लगता है कि मैं तुमसे एक कदम आगे हूं। सुतोंगन, तुम मेरा इंतजार करो। रुआमवान के सुतोंगन के हाथों जाने का सोचकर ही मुझे पागलपन भरी ईर्ष्या होती है। क्या मुझे नहीं पसंद है? ये शायद पुरुष का प्रतिस्पर्धी दिल है। बदशगुन सुतोंगन। पिछली बार झूठे तौर पर पूल की फोटो भेजने के बाद रुआमवान ने मुझसे बात नहीं की। शायद मैंने बहुत जल्दी वापस ले लिया। वो नहीं देखी होगी। इस बार मुझे निश्चित रूप से सफल होना है। इस चीज के साथ सब कुछ स्वाभाविक हो जाएगा। जब मैं परिसर में बदशगुनी का शिकार था,
जीजी बहन के अलावा कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता था। जीजी बहन के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अपने आप को समर्पित करने से क्या फर्क पड़ता है? अगर मुझे रुआमवान से शादी करनी पड़ी तो लाइम इंग्लैंड से बेहतर है लाइम इंग्लैंड अभी तक रुआमवान को औपचारिक शादी नहीं दिया है। उसे इस तरह क्षतिपूर्ति की जाए। बहन तुम आ गई हो। सुतोंगन तुम क्या कर रहे हो? बहन जाओ मत, मुझे बीमारी हुई है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी कमजोरी देखो, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें दवा दूंगी। हाँ, अरे आधे घंटे का ठंडा पानी स्नान वास्तव में सहानुभूति पा सकता है। दवा पी लो। दवा खत्म हो गई, अब आराम करो। मुझे लौटना चाहिए। बहन जाओ मत, मेरा पेट थोड़ा असहज है। क्या तुम मुझे दलिया बना सकती हो? ठीक है। वो मुझे जो पानी पिलाया, ये खत्म है, खत्म है, खत्म है। थोड़ा दलिया पियो। ओह, मैं तुम्हें 2 पकवान लाता हूँ। बहन मुझे चाहिए बहन। बाद में मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार होऊंगा। जिम्मेदार? तुम किस तरह से जिम्मेदार हो सकते हो? सुतोंगन, मुझे वास्तव में नहीं सोचा था तुम शिनझिझी के लिए इतना करोगे। मुझे तुम पर रहम नहीं करना चाहिए था। झिझी बहन, तुम्हारा बदशगुन, अपने कर्मों का फल भोगो। शिनझिझी के लिए तुम इतना अच्छा क्यों होते हो? तो मैं तुम्हें पूरा कर दूंगा। झिझी बहन मुझे बीमारी हुई है। क्या तुम मेरी देखभाल कर सकती हो? टोंगन, टोंगन तुम कैसे हो? रुआमवान बहन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। टोंगन, मैं झिझी हूँ। जीजी माफ करना जीजी जी। जीजी जी, मैं ऐसा इरादा से नहीं किया। मुझे बहुत बदहाली हो रही है। तुंगान, थोड़ा सहन करना, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। जीजी क्या हुआ? तुंगान को क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता, ऐसे ही अचानक बीमार पड़ गए। बेहोशी सी आ रही है। जीजी जी, मेरे साथ कुछ नहीं है। चिंता मत करो डॉक्टर, उन्हें ठीक कर देंगे। कल ही तो जन्मदिन की पार्टी है। सब तैयार है नल्ली श्रीमान, सब कुछ व्यवस्थित है। उन्हें सूट ट्राई करवाना मत भूलना। और पिछली बार आपने चुनी हुई वेडिंग ड्रेस, वो भी एक साथ ट्राई करवा लेना। लगता है ली श्रीमान और शेन जी का विवाह अब नजदीक है। ली श्रीमान की तरफ से गलती नहीं होने देंगे। रुआन जी आप आ गई। वांग सहायक, ये क्या मतलब है? ये कपड़ा डिजाइनर द्वारा बनवाया गया है। माफ कीजिएगा रुआन जी, ये घाघरा मिंगलान ने मुझे दे दिया है। तो ली मिंगलान मेरे साथ शादी करने की स्थिति में मेरी पर्सनल घाघरा को उसे दे दी और उसे वेडिंग ड्रेस भी ट्राई करवाई। हाँ रुआन जी, मेरी सलाह है कि आप अपना रवैया सुधार लें। अच्छा, मुझे आशा है कि आप लोग पछताओगे। खराब आदमी के धोखेबाजी के सबूत जोड़ दो। तुम नई विक्टोरिया हो। ली परिवार की इकलौती बेटी जियांग सोंग को हमेशा से पसंद करती आई है। अगर वो ये देख ले कि ये बैंड मेरे हाथ में है, ये उबाऊ पार्टी मजेदार हो जाएगी। हम ठीक है।
वैसे आज ली जी का जन्मदिन है, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा है। घाघरा के बारे में मुझे पता चल गया है, क्या मुझे मदद करनी है? नहीं, खुद को रोकना होगा, चाहे कोई भी खतरा हो। हमारे बीच का रिश्ता कभी भी खुलासा नहीं होना मैं चाहिए। वास्तव में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे अपने आप पर भरोसा करना है, ऐसा करने से ही पूर्व जन्म की नियति को बदला जा सकता है। रुआनवान का गरीबों जैसा ढंग पता नहीं लीमिंगलान भैया उसे कैसे शादी कर लिया, और वो भी सुना है वो गांव से आई है, कोई अदबदब नहीं जानती। यामो तेरा भाई उसे कैसे पसंद कर गया? गलत बात मत कह, मेरा भाई हमेशा से शेनजीजी को पसंद किया है, स्वावलंबी और बड़पन वाली। रुआनवान तो एक गंवार है। तुम लोगों की जुबान पर थोड़ा बंधन रखो। रुआनवान रुआन की बेटी है, तुम्हें इस पर अपनी राय देने का हक नहीं है। एक एक करके सज-धज करके आई हो, पीछे पीछे गपशप कर रही हो, बहुत घृणित है। फान्युआन, मुझे पता है कि तुम हमेशा रुआनवान को चुराना चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने मालिक की तरफदार हो। तुम फैन संपादक। रुआनवान, यह जियांगसोंग भाई की माला है, तुम चोरी करती हो। ली मिस, तुम झूठ नहीं बोल सकती, यह माला मेरी है। यह कैसे जियांगसोंग की हो सकती है? तुम झूठ बोल रही हो, यह तो जियांगसोंग भाई की है। ली परिवार तुम्हें ऐसे काम करने के लिए सिखाता है। वह तुम्हारी भाभी है। रुआनवान इतनी देर में क्यों आई? भोजन समारोह शुरू होने वाला है, तुम और यामो यहाँ क्यों लड़ रहे हो? भैया, उसने जियांगसोंग भाई की माला चुरा ली है। तुमने क्यों चोरी की? मिंगलान, क्या तुमने जांच की है? क्या तुम इतने आश्वस्त हो? उसने चोरी की है। ये माला तुम्हारे पास कैसे है? जियांग शाओ, क्या तुम्हारे पास भी ऐसी माला है? बहुत अजीब बात है, यह मेरा कलेक्शन है। मुझे नहीं लगा था कि जियांग शाओ के पास ऐसी ही माला होगी। रुआन मिस जियांगसोंग की माला मैंने खुद उसे उपहार में दी थी, यह एक अनोखी है। जियांगसोंग ने रुआन मिस के प्रति सम्मान रखा है, लेकिन इसे असल मालिक को लौटाना चाहिए। शेन मिस, तुम कहती हो कि यह माला तुमने खुद बनाई है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, इसमें कितने दाने हैं? 21। मेरी इस माला में 16 दाने हैं। यह मेरी माँ ने मुझे दी थी, यह जियांग शाओ की नहीं है। तुम बहाने कर रही हो, यह तो जियांगसोंग भाई की माला है। जरूर तुमने 5 दाने निकाल दिए होंगे, फिर कह रही हो कि यह तुम्हारी है। रुआनवान, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। जल्दी से माला जियांगसोंग को लौटा दो। ली मिंगलान, मैं फिर से कहता हूँ, यह माला मेरी है, जियांग शाओ की नहीं। चलो ठीक है, प्राचीन वस्तुओं की दुनिया के विशेषज्ञ शिया प्रोफेसर भी मौजूद हैं। मेरी यह माला शिया प्रोफेसर के गुरु कौम जी की कृति है। शिया प्रोफेसर को बुलाकर पहचान करा सकते हैं। क्या मेरे गुरु की कृति? ये है। नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में गुरु के अन्य कलाकृतियों को देखने को मिलेगा। गुरु शिया प्रोफेसर, क्या आपने गलती की है? यह माला मैंने खुद हाथ से बनाई है, मेरे पास फोटो के सबूत हैं। ये किस तरह की बकवास है? ये सिर्फ एक आकृति की नकल है, थोड़ा विस्तार नहीं। मेरे गुरु के साथ भी ये वास्तव में एक माउस है जो 1 मील का पत्थर नहीं ले सकता है। मिस रुआन, ये ब्रेसलेट जब तक आप चाहते हैं तो मैं कीमत देने के लिए तैयार हूं। मुझे बेचते हैं। प्रोफेसर, यह ब्रेसलेट मेरी माँ का परिवार है, मैं तुम्हें बेचने वाला नहीं हूँ। मैं इसे आपके शोध के लिए अनिश्चित काल तक ले जाने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद मिस रुन, मैं शिक्षक के शिल्प को पुनः प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसे पार करें। चोरी करना सीखना आसान है। किसी की पोशाक चोरी, बस आपके चरित्र के साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे यह पोशाक याद है। मास्टर चार्ड ने इसे रुवनवान के लिए अनुकूलित किया। भाई, यह गाउन, यह मेरे भाई के चेहरे पर ब्रांड है। यह हमारे लिए एक उच्च परिभाषा पोशाक है। कुछ लोग इसे बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। भाई, आपको गलत होना चाहिए। गुरुजी, ऐसा है। इस युवा महिला, कैसे तुम मेरे डिजाइन पहनने की हिम्मत?
तुम मेरे भाई को नहीं देख रहे हो। क्या आपने हमें लिविंगन के लिए उधार दिया? मैं इस आदमी को नहीं जानता। ये पोशाक मुझे मिस रुन के स्वभाव को देखने के लिए है, विशेष रूप से अपनी मिस रुन को। चिंता मत करो, मुझे आपके लिए न्याय मिलेगा। आपके पति ने आपको ऐसा करने की धमकी दी होगी, तेरे नाम से ही। पत्नी के कपड़े पहनने के लिए बहुत ज्यादा। 3 छोटे 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 कपड़े पहनने के लिए। बहुत बहादुर है ना? ये कैसे किया जा सकता है मिस रुन? आप सुंदर और दयालु हैं। आप उन्हें भूल सकते हैं, लेकिन मेरे कपड़े ऐसे व्यक्ति को कभी भी मेरे ब्रांड पहनने न दे। मैं आपको फिर से पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं उधार देता हूं। अब इसे अभी से निकाल लो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी तक इसकी व्याख्या न करें। जानिए क्या है गुरु के नियम। कोई नहीं कर सकता, और इस बात को मैंने पहले ही भाभी से कहा था, लेकिन आंटी ने नहीं सुनी। जिजी, यह पोशाक मास्टर चार्ड है, मेरे लिए तुम नहीं पहन सकते। आई सोचा कि वह मजाक कर रही है। यह एक भ्रम होना चाहिए। मैं इसे तुरंत हटा दूंगा। आप लोगों को नहीं जानते हैं। जीन ली की इतना बड़ा ग्राहक खो रहा है। मैं आपको पार्टी की व्यवस्था के बारे में बात करना चाहता हूं। धन्यवाद आज मुझे बाहर करने के लिए, लेकिन यह आपको परेशानी में डाल सकता है। मेरी पत्नी कुछ भी नहीं। धन्यवाद। अब तो नहीं है भाई, बस अब मेरे लोग कहते हैं। दादी को खोजने के लिए पिछवाड़े में। हम कोने में सुनते हैं। दादी, आपने सोचा कि मैं बेकार था। बस भाई के पास, इसलिए मैं स्नातक की पढ़ाई के बाद हाई स्कूल में पढ़ाई करने के लिए विदेश गया था, और अब मैं अपनी पढ़ाई से वापस आ गया हूँ। यह मिंगलान भाई की पत्नी है। आप उसे नहीं दे सकते। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करें जिसे आप प्यार लियू नहीं करते सही हैं। है, आप टेबल पर नहीं जा सकते। मैं रुनवा नहीं दे सकता। अहंकारी बने रहें। मुझे एक और महान पहचान की जरूरत है। उच्च पहचान। क्या होगा अगर मैं विक्टोरिया? क्या आप एक पागल स्नूपिंग मिली परिवार है? उस विक्टोरिया का संदेश। जब मैं घर वापस आता हूँ तो मैं अपने मूल नाम का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन मैं वास्तव में यांत्रिक प्रतिभा लड़की हूँ। अब केवल जिजी को कॉल कर सकते हैं। किस तरह की हिम्मत है? लेकिन रुनवान मिंगलान बच्चों के साथ गर्भवती। मैं इसे अपनी तरह। मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। रुआनवान और मिंगलान का तलाक, और इस बच्चे को छोड़ दें। इतने सबूत। मुझे डर है कि मैं लिविंगन को मार डालूंगा। आपको दादी को स्वीकार करना होगा। जरूरत नहीं, उन्हें खुश रहने दें। वह एक साथ रहना चाहता था और टूट गया। जब आप अपनी माँ और बेटे को छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं दूंगा। आप किसी भी सम्मान छोड़ देते हैं। आपके पास एक विचार है। मुझे देखो। रूहान, तुम अकेले क्यों हो? मिस जेन को परेशान न करें। रुअन मिस, आप क्या करना चाहती हैं? ग्रैंडपा। क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों? जीजी बहन और रुअनवान दोनों सीढ़ियों से गिर गए। क्या शेंजी थी? दोनों गिर गए? हाँ। शेंजी, ये बेवकूफ इंसान को फंसाना इतनी आसान बात भी नहीं कर सकते। जी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जियांगसोंग रुअनवान को क्यों नहीं पकड़े? मुझे लगा तुम गए। रुअनवान। जियांगसोंग, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। लिमिंगलान अपनी पत्नी को नहीं बचाते और किसी और की महिला को बचाने जाते हो, पेरिस की मदद की तरह। तुम्हारे जितना दयालु कोई नहीं। रुअनवान, तुम इतने बड़े इंसान हो, थोड़ी सावधानी नहीं रख सकते? मैंने पहली बार देखा है। खुद छेड़खानी करके पत्नी को दोषी ठहराना। भाई, तुम रुअनवान से धोखा मत खाना।
मेरी आंखों देखी है, उसने जीजी बहन को धक्का दिया। अगर तुम्हारी आंखों में समस्या है तो डॉक्टर के पास जाओ। चाहे शेनजीजी कुछ भी कर रही हो, रुअनवान उसे धक्का नहीं दे सकती। धक्का दे दिया तो क्या हुआ ऐसा करने वाली? उसे पढ़ना चाहिए। बहुत हो गया आज की बात। बहुत बढ़ा चढ़ाकर फैल रही है मुझे सबको। एक बात बतानी है, मिंगलान और झीझी प्रेमी नहीं है, वे सिर्फ काम पर संबंध रखते हैं। लीजी, ये क्या मतलब है? वो हाल ही में चर्चा में रही। ली मोटर्स की मुख्य सलाहकार प्रतिभाशाली मशीनी लड़की विक्टोरिया मिस क्या विक्टोरिया झी है। हम अब मजेदार बातें शुरू होंगी। अरे मिंगलान, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर जल्दी बताओ क्या हालत है। आओ। शेन जी का शरीर कमजोर है, सीढ़ियों से गिरी है, शायद उनका श्रोणी फट गया है, आगे बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगी। तुम तो वाकई एक महान डॉक्टर हो, पहली बार सुना है। सीढ़ियों से गिरने से बंध्याकरण सर्जरी से भी ज्यादा आसान होता है। ली साहब, मुझे नहीं पता क्यों आप मेरे प्रति इतनी दुश्मनी क्यों रखते हो, लेकिन मेरे पिता की बीमारी के कारण माँ ने दूसरे से शादी की। मैं हमेशा एक पूरा परिवार बनाने का सपना देखता हूँ। ऐसा करने के लिए तुम्हें शायद एक लघु नाटक फिल्म करना चाहिए। यह सुनिश्चित है कि एक बड़ा सफेद लोटस होगा। झिझी का बच्चा बहुत पीड़ित है, इसलिए ये मामला रुआमवान के कारण हुआ है। रुआमवान, अपने बच्चे को उसे दे दो। तुम्हारा चरित्र खराब है, तुम्हें योग्यता नहीं है मिंगलन के पति बनने के लिए। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? ये वास्तव में तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारे घर के पास कोई वंश नहीं हो सकता। शेनजीजी, क्या तुम इसकी व्याख्या नहीं करना चाहोगे? उसके पास मत जाओ। तुम इतने आश्वस्त कैसे हो कि रुआमवान ने धक्का दिया है? लेकिन मैंने खुद देखा है कि शिंजीजी ने रुआमवान को धक्का दिया। भाई, अकेले बयान पर भरोसा नहीं कर सकते। मैंने खुद देखा है। रुआमवान ने जीजी बहन को नीचे फेंक दिया। मेरे पास वीडियो सबूत है। यह चाय ऐसा लगता है जैसे बदमाश पहले ही आरोप लगाए। यह वीडियो झूठा है। चालाक तीसरे ने निर्दोष पत्नी को गलत ठहराया। यह वास्तव में घृणित है। फन्युआ, थोड़ा सम्मान करो, इसमें कुछ गलतफहमी है। लाइमिंगलन, दादाजी विक्टोरिया की पहचान को महत्व देते हैं। मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता, हम अलग हो जाएं। शेंजी जी, ये क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता, मेरे सिर में दर्द था। शायद यह अनजाने में हुआ होगा। मिंगलन, ये बात है। शेन लड़की के अनजाने में हाथ चला गया। रुआमवान भी हमारे परिवार का हिस्सा है, तुम उदार रहो। अगर तुम सीढ़ियों के किनारे पर नहीं होते, शेन लड़की को भी गिरने का मौका नहीं मिलता। शेन लड़की को माफी मांगो। ली दादाजी, तुम्हारे झूठे हाथों का तरीका बहुत खराब है। इतनी उम्र में और अंधेरे में बातें करना। ठीक है, मैं दादाजी के विचार का पालन करता हूँ। वास्तव में शेनजीजी मिंगलन को प्यार करती है, इसलिए उसने झूठा आरोप लगाया। इसमें इतना मेहनत नहीं करनी थी। आखिर लाइमिंगलन का सफेद चांद तुम ही थे। दादाजी विक्टोरिया की पहचान को महत्व देते हैं। तुम एक परिवार हो। लाइमिंगलन, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हम तलाक कर लें। तुम किस अधिकार पर मुझसे तलाक की बात कर रही हो? इस अधिकार पर कि तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया और तुमने मुझे शादी की सिर्फ शेनजीजी को वापस लाने के लिए। मैं केवल झिझी को पसंद करता हूँ। तुम्हें विवाह करने का मतलब सिर्फ झिझी को देश वापस आने के लिए उकसाना। अब झिझी देश वापस आ चुकी है, तुम्हारा कोई उपयोग नहीं बचा है। ये सब तभी का गुस्से में कहा गया था। क्या ऐसा है? फिर तुमने मेरी कस्टमेड ड्रेस शेनजीजी को क्यों दे दी और अपने सहायक को उसे वेडिंग ड्रेस चुनने के लिए क्यों भेजा? मैंने ऐसा कुछ भी व्यवस्थित नहीं किया। इसमें कोई गलतफहमी है। तो लाइमिंगलन, मेरे साथ शादी करने के बाद भी मेरी कस्टमेड ड्रेस शेनजीजी को कैसे दे सकती हो और उसे वेडिंग ड्रेस ट्राई करने देती हो? रुअन जी, अब ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से आपको थोड़ा समझदारी बरतनी चाहिए। शेन जीली साहब की प्रेमिका है। मैं फिर से कहता हूं, ये मेरा विचार नहीं था। कोई बात नहीं ली जूनियर। रिकॉर्डिंग को झूठा बता सकते हो, लेकिन लिखित अनुबंध को नहीं छुपा सकते। हमने पहले एक प्रीशादी समझौता किया है। मैंने ली परिवार की संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं लिया और तलाक पर मुझे साफ साफ निकलना होगा। यह तलाक पर का अनुबंध और
रुआमवान की 3 महीने की सारी खर्ची और ट्रांजैक्शन। आप चिंता मत करो, जबकि मैं शादी के घर में रहती हूँ, लेकिन सारा खाना पहनावा सबा है। ऊपर सारे भुगतान का रिकॉर्ड है, जो आप ली जूनियर को देखने के लिए हमेशा उपलब्ध है। मैंने कभी ऐसा कोई समझौता नहीं किया। यह दादा थे, जो मुझसे डर के भय में गुप्त रूप से ऐसा करवाया था, ताकि मैं ली परिवार की संपत्ति नहीं छुपाऊं। इस पर दादा के हस्ताक्षर भी हैं। रुआमवान, तुम बहुत ज्यादा गलत हो। मैं गलत? क्या मैं तुमसे ज्यादा गलत हो सकती हूँ? आखिर शिनजी को सीढ़ियों से गिराने का नाटक तुमने खुद इसलिए व्यवस्थित किया था। माँ को हटाओ, बच्चे को बचाओ के लिए। बकवास। क्या ऐसा है? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। रुआमवान और मिंगलिन को तलाक दिलाने में और इस बच्चे को रखने में है भगवान। ये ली परिवार बहुत बेशर्म है। ये ली दादा बहुत नीच है। विक्टोरिया के लिए अपने पोते की पत्नी के साथ ये सब करना। दादा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। पहले मिंगलैंड की वजह से मैं आसमान समझौते को सहन करती थी, लेकिन अब तुम मुझसे हमारे बच्चे को मिंगलैंड को देने के लिए कह रहे हो, उनकी और बाई युगुआं की कहानी को पूरा करने के लिए। मैं सहमत नहीं हूँ। रूवन चीजें नहीं है जो आप सोचते हैं। कृपया मुझे आज एक गवाह दें। लिमिंगलान पहले। मास्टर ली अपनी माँ के पास जा रहा है और अपने बेटे को पीछे छोड़ रहा है। वह है परिवार का अन्याय है। आज से शुरू मुझे लिविंगन से कोई लेना देना। और ली परिवार, इस पुल से सड़क तक। दादी, आप वनकोली के घर पर रहने दें, क्योंकि उसके पेट में बच्चा मेरे और मेरे बीच को पूरा करने के लिए अच्छा है। बच्चे को जन्म देने के लिए अब सब कुछ व्यर्थ है। आज से मैं विरासत के लिए मिंगलान के साथ काफी प्रतिस्पर्धा करूंगा। मुझे बताएं कि आप क्या कहते हैं। एक अंधा और अंधा आप ठीक हो जाएगा। अपने छोटे सफेद कमल को पकड़ो, जल्दी या बाद में एक दिन। स्पष्ट रूप से रुवनवान और लिमलान को तलाक दे दिया। क्यों परेशान हूं मैं? ये सिर्फ दोष होना चाहिए। मैंने रुनवान से शादी की। आज की बातें। यदि आप में से कोई आधा वाक्य पारित करते हैं, मैं वादा करता हूं आप शर्ली परिवार के तरीकों को देखेंगे। रुनवान, आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप डर रहे हैं। दादी, आप नकली गर्भावस्था के लिए दोषी है ना? ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे समझाने के लिए ले जाऊंगा। मुझे डर लग रहा था कि पहले मेरी नकली गर्भावस्था के बारे में पता करें, लेकिन मेरे पास केवल एक उद्देश्य था। यह उस व्यक्ति से तलाक है जिसे आप प्यार नहीं करते हैं। कार में जाओ। कैसे निकले तुम बाहर? आपको घर ले। दादी की पार्टी। अच्छा नहीं है आप इस तरह। चलो उन परिवादियों के पास न जाएं। इन झूठे मेहमानों को मेरे साथ अधिक चाहते हैं, आपके घर के साथ अधिक। धन्यवाद भाई। तुम और मिंगलान हो गए। उसका पीछा करने की जरूरत नहीं। धन्यवाद लियो। मुक्त होने के लिए बधाई। ओहो, पूरी तरह से ली। मुझे ठंड से डर नहीं है, भले ही मैं इतना कम पहनता हूँ। क्यों आज इतनी जल्दी? कल हम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तुम सिविल अफेयर्स इतनी ब्यूरो में जल्दी जाएंगे। क्यों? क्या आप पहले एक बच्चा नहीं चाहते हैं? मैं आपको इस इच्छा को जल्द से जल्द पूरा करने में मदद करना चाहता हूँ। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं। ली की कार कंपनी के मुख्य सलाहकार बनने पर बधाई। सचमुच? धन्यवाद। मेरे पास हमेशा एक सवाल था जब से आप विक्टोरिया है। कैसे तुम कभी मुझे नहीं बताया? मैं बस आपको आश्चर्यचकित करना चाहता था। मिंगलैन, आप रुवनवान को कब तलाक देंगे? तलाक की अवधि अब जल्द से जल्द 1 महीने का समय लगता है, और अगर हम तलाक भी लेते हैं तो हम इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे। शी अब भी सामना करना चाहता है। मिंगन की मैं क्या मतलब है? मैं सिर्फ एक छोटे से 3 की तरह ना करें। स्पष्ट रूप से हम दोनों निर्दोष हैं कि रुवनवान के साथ क्या है। आप मुझे इस तरह से काट सकते हैं। काम सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप ली का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व यांत्रिक प्रतियोगिता में भाग लें। आपको तलाक की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको तलाक के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। बस इतना ही नहीं, तुमने पूछा
मुझे शादी की पोशाक की कोशिश करो। मैंने सोचा आप भी पहले मेरे साथ रहना चाहते थे, लेकिन आप आश्वस्त हैं। मैं निश्चित रूप से प्रतियोगिता के लिए तैयार करूंगा। जब समय आता है तो मैं निश्चित रूप से यांत्रिक प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने में मदद कर सकता हूं। हमेशा मुझे बुलाते हो। मुझे काम करना है। आप पहले बाहर जाओ। अच्छा है। आप चीजें कैसे करते हैं? मैंने तुमसे शादी की पोशाक चुनने के लिए कहा। क्यों आपने कुछ समय पहले चुना? क्या आप मिस जेन के साथ नहीं हैं? मैंने सोचा आपको लगता है कि आपके पास एक लंबा मुंह नहीं है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं नहीं पूछता, मैं आपको आखिरी बार चेतावनी देता हूं। यदि आप मेरे बारे में अनुमान लगाते हैं, मुझे तुरंत खेद यहाँ से है बाहर मैथिली। क्या आप अपनी शादी की पोशाक को फिर से चुनने में मदद करना चाहते हैं? रोल करने की जरूरत नहीं है। मिंगलान, क्या तुम्हें वाकई रुआनवान से प्यार हो गया है? मैं लियुआन से शादी कर चुका हूँ। मैंने आखिरकार लिमिंगलान से छुटकारा पाया है। मूल शरीर के भाग्य से बच गया और वह ऐसा लगता है कि वह वास्तव में अच्छा है। अपने पति को इतना ध्यान से क्यों देख रही हो? बहुत सुंदर है। ली दा शाओ कब से इतने मजेदार हो गए? मैं तो बस अपनी पत्नी को मजाकिया बनाता हूँ। इतना बदमाश मत बनो। अगले हम कहाँ जा रहे हैं? प्रस्ताव के फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर घोषणा करना। क्या? रुआनवान, पहली बार तुम्हें देखा था उस समय से मैंने पहले ही तुमसे प्यार कर लिया था। बाद में उस हाईवे ब्रिज पर जब तुमने मुझे बचाया था, उस समय मैंने तय कर लिया था मेरी ये जान तुम्हारी है। मैं वादा करता हूँ आगे चलकर कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। उसने वाकई सोशल मीडिया पर घोषणा कर दी। सौभाग्य से चेहरा छुपा दिया, वरना मुझे रिपोर्टरों ने घेर लिया होता। बधाई हो। स्पष्ट रूप से विवाह पंजीकरण किया है, फिर भी ऐसा लगता है कि छुपकर प्रेम करने जैसा। रुआनवान, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता? जीजी बहन अब प्रतिभाशाली मशीनी लड़की विक्टोरिया है और ली कॉर्पोरेशन की मुख्य सलाहकार, और उन्हें ली कॉर्पोरेशन का प्रतिनिधित्व करने हैं, मशीनी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। हमारी पत्रिका उनसे साक्षात्कार लेना चाहती है, पर तुमने उनसे नाराजगी पैदा की और मुझे उनका एक्सक्लूसिव साक्षात्कार मिला है। रुआनवान, माफ करना, पर यूयिंग ने हाल ही में जियांगसोंग का साक्षात्कार लिया है। शेनचिची ने विशेष रूप से यूयिंग का नाम बताया है, जो मशीनी प्रतियोगिता का एक्सक्लूसिव साक्षात्कार लेगी। यूयिंग सहायक संपादक हैं। मुझे समझ आया, मेरी नौकरी से हटा दो। शेन जीजी का एक एक्सक्लूसिव साक्षात्कार के लिए बदल दो, कोई भी हिसाब नहीं है। बधाई हो तुम्हें सहायक संपादक बनने के लिए। अरे, लिन किंगयू जल्द ही बाहर आने वाले हैं। मैं तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रहा हूँ। वापस आने दो। वापस आऊंगा। क्या मुझे तुम जैसे घरहीन कुत्ते से डर लगता है? लियुआन, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? मैं चाहता हूँ कि लिनटैंगशिंग को घर से बाहर कर दिया जाए। सब कुछ तैयार है। वे दोनों अभी गुरु की मांग पर अटारी में इंसान बनाया। जब समय आएगा तो बस सबूत का फोटो खिंचवा लेंगे। लिनटेंगशेंग घर से बाहर हो जाएगा। लियुआन, धन्यवाद। तुम मेरी पत्नी हो। मैं अपनी सास के लिए द्वार खोल रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। अरे, श्रीमती रुअन, नमस्ते। मैं फन्युआ फैशन डायलॉग के मुख्य संपादक हूँ। सुना है कि आपको। हाँ। श्रीमती रुअन, क्या आप हमारे पत्रिका कार्यालय में आने के लिए तैयार होंगी? हम आपके वार्षिक वेतन को 5 गुना बढ़ा देंगे।
फैन संपादक, क्या आपको पता नहीं है कि मैंने विक्टोरिया को नाराज किया है? मैं श्रीमती रुएन की क्षमता और चरित्र पर भरोसा करता हूँ। बस यही सवाल है कि क्या आप हमें इस मौके को देंगी? धन्यवाद संपादक फैन के प्यार के लिए, लेकिन मैंने पहले ही कैरियर बदलने का फैसला कर लिया है। यह बहुत अफसोस की बात है। संपादक फैन, क्या आपको इस मैकेनिक टूर्नामेंट के रेसिंग ड्राइवर चूफे के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिलचस्पी है? बिल्कुल, लेकिन हमारे पत्रिका कार्यालय के पास इस मैकेनिक टूर्नामेंट का निमंत्रण पत्र भी नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं आपको निमंत्रण पत्र भेज दूंगा। चलो। हाँ, मुझे वाकई निमंत्रण पत्र मिला। जियांगबी को बहुत भ्रम है। श्रीमती रुएन, धन्यवाद आपके निमंत्रण के लिए मैकेनिक टूर्नामेंट। मैं आ गया क्या? 5 बड़े फैशन पत्रिका के पास भी मैकेनिक टूर्नामेंट का निमंत्रण पत्र नहीं है। फैशन डायलॉग के पास ऐसा क्यों है? यूइंग, क्या तुम नहीं हो रुएन परिवार की बेटी? और तुम्हारा विक्टोरिया के साथ इतना अच्छा रिश्ता है, तुम जरूर मेरी मदद कर सकती हो। निमंत्रण पत्र पाने के लिए हाँ, मैं कोशिश करूंगी। आज मैं अपनी माँ के लिए बदला लूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। धन्यवाद। श्री ली, सब कुछ तैयार है। जानता हूं, चलो। तुम वापस कैसे आ गए? लिंकिंग यू, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम्हें सच्चाई बतानी होगी। क्या तुम्हें पता है कि लिन टैंगशेंग और लिन रोमी के बीच चोरी छिपे प्रेम की बात है? माँ कई सालों से बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ी है और तुम बच्चे। क्या तुम पिता की मेहनत को नहीं समझते? ली धनी, आप एक नौकरानी की बेटी के लिए तुम अपना सारा वजूद ही खो चुके हो। तुम इस बात को बहुत पहले से जानते थे कि आज से तुम मेरे भाई नहीं रहे, तुम मेरी माँ के बेटे भी नहीं रहे। आगे चलकर रुआन परिवार का उत्तराधिकार मैं संभालूंगा। जो चाहे करो, अब तो रुआन परिवार खोखला हो चुका है, बस तुम्हारे दिमाग में। ये अभी भी एक मिठाई की तरह है। ऐसा लगता है कि तुम्हें लिन टैंगशेंग के रुआन परिवार की संपत्ति हस्तांतरित करने की बात पता है। तुम पुत्र के रूप में अयोग्य हो और ठीक है, आज तुम्हारा हिसाब भी बराबर कर दिया जाएगा। क्या तुम लिन यूइंग को पदोन्नति के लिए जश्न मनाना चाहते हो? अभी नहीं गए। ली धनी, जल्दी से जाओ और तैयारी करो। मुझे लगता है क्या मुझे दोहराना पड़ेगा? ठीक है, अभी जा रहा हूं। चिंगयू भैया, यह तुम कैसे जान पाए? मैं तुम्हें एक आश्चर्य देना चाहता था। यूइंग, बधाई, तुम नए सहायक संपादक बनी। और बधाई कि तुम और लिन आई दोनों को छुट्टी मिल गई है। तुम मेरी सहायक संपादक बनने से ईर्ष्या करती हो, यह मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने तुम्हारे घर में 15 साल नौकरी की है, तुम्हारे परिवार की सेवा की है 15 साल। क्या वह 15 साल सेवा कर रही है या फिर चोरी छिपे तुम्हारे परिवार में रही है? अगर वह थोड़ी और देर रहती तो डर है कि वह तुम्हारे परिवार को ही खा जाती। वह रुआन परिवार को पूरी तरह से खाली कर देती। चिंगयू भैया, रुआनवान बहन, क्या तुम फिर कुछ गलत समझ रहे हो? गलतफहमी नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है। मोमबत्ती का प्रकाश तो रोमांचक है, लेकिन यह आग लगाने का कारण भी बन सकता है। आज इस आग से सारी गलतफहमियां जलकर राख हो जाएंगी। रुआनवान, इतना ढीठ मत बन, सोच मत कि किसी का सहारा है, जल्दी से भागो। रुआनवान, क्या तुमने ये आग लगाई है? तुम वास्तव में क्या करना चाहती तुम हो? मुझ पर झूठे इल्जाम न लगाओ। यह मोमबत्ती तुमने ही जलाई थी। ली धनी, आप पिताजी। लिन जी अभी भी बहुत ताकतवर हैं, अंधेरा अभी पड़ा ही है। मैं नानी के साथ ईमानदार होने का इंतजार नहीं कर सकता। माँ, क्या आपने मेरी माँ के साथ ऐसा किया? जब आप गरीब और सफेद थे तो आप निगुयेन के घर गए थे। मेरी माँ ने आपको अंत तक धकेल दिया। चाची, तुम दो मेरी माँ के घर के लिए मेरे दरवाजे पर, और अब तुम मेरी माँ के घर में। और मेरे पिता। रूही, काफी है आपने। पिताजी और चाची दो तरह के हैं, वे आपके मुंह में कैसे आ सकते हैं? इतना गंदा हो जाता है।
आप एक और शब्द कहते हैं। क्या यह अक्टूबर में माँ की गर्भावस्था के लायक है? मेरी माँ अभी भी विदेश में है। लिंचिंग को धोखा कहा जाता है, क्या आप समझते हैं? मैंने शादी के बंधन को तोड़ दिया मिन। क्या आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं? तुम हमें बदनाम कर रहे हो। हाँ, आग चली गई है। छत के नीचे एक बॉक्स है। ये सबूत है कि मास्टर ली ने रिश्वत ली। आप विश्वास नहीं कर सकते कि मेरी माँ यहाँ नहीं है। नागिन के बाहर निकलकर। अच्छा, मैं देख रहा हूं। आप दोनों एक साथ गाते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि मैं घर को साफ सुथरा छोड़ दूं? लड़की, मैं तुम्हें घर भेज दिया। तुम वापस आना और मेरे पास वापस आना नहीं है। अब क्या तुम समझते हो? आपकी धोखाधड़ी का सबूत स्पष्ट है। निगुएन को खोखला करने के सबूत सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो को भी भेजा जाएगा। मेरे जीवन का शेष आप बस अपना समय जेल में बिताने का इंतजार कर रहे हैं। आप एक आर्थिक अपराध में शामिल हैं। कृपया हमारे साथ आएं। आप मेरे पिता को नहीं ले सकते। रूवन वान, आप एक सफेद आंखों वाली भेड़िया। पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कृपया 1 मिनट प्रतीक्षा करें। बेटी, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं आपके लिए अच्छा हूँ, आपकी माँ के लिए। तुम बस मुझे इस एक बार छोड़ दो। यह आग उसे दे दी गई। जश्न मनाते समय हुआ। मुझे शक है कि उसने आग लगा दी। मैंने पुलिस के साथियों से उन्हें पूछताछ के लिए वापस लेने के लिए कहा। रूवन वान, तुम मुझे मार रहे हो। तुम पागल हो। वो आपका भाई है। हाँ, दूर करना। रूवन वान, आप नहीं कर सकते। तुम अन्यायी। हरित पर्वत खड़ा होने पर लकड़ी की कमी नहीं होगी। तुम मेरी प्रतीक्षा करो युएंग, चलो। मुझे पता है कि लिंटेंग शिंग ने तुम्हें घर खरीदा है, परंतु वह लिंटेंग शिंग और मेरी माँ की शादी का संयुक्त संपत्ति है। मैं वकील को मुकदमा दायर करने के लिए कहूँगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्द से जल्द बाहर निकल जाओ, अन्यथा बाद में बाहर निकाले जाने पर शर्म आएगी। तुम युएंग चलो। ली साहब, आपके नवजीवन का उत्सव। यह क्या है? मिंगकोंग समूह के मुख्य सलाहकार का आमंत्रण पत्र। प्रतिभाशाली मशीनी लड़की विक्टोरिया। क्या मिंगकोंग समूह को यह सम्मान मिल सकता है? आपने मेरी पहचान कैसे जानी? मिंगकोंग समूह मशीनिक प्रतियोगिता का प्रायोजक है। हम सबसे अच्छे मशीनिक तक पहुंच सकते हैं। चूफे वही में से एक है। उसने मुझे बहुत सारी विक्टोरिया की तस्वीरें दिखाई हैं। ओह, ऐसा है। चूफे कुछ ही लोगों में से एक है जो मेरी असली पहचान जानते हैं। मैं और अधिक उत्सुक होता जा रहा हूं कि तुम कब पक्ष के मुख्य सलाहकार के रूप में प्रतियोगिता के स्थल पर लाइमिंगलैंड का भाव क्या होगा और शिंजी असली विक्टोरिया का सामना कैसे करेगा। तब उन्हें डर से मरना पड़ेगा। तो तुम्हें मुझे अधिक सामूहिक कलाकार देने चाहिए। 3 साल की अवधि पूरी हो गई है, कह दो। नागराज की वापसी मनाओ। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा। बैठो बैठो। मिंगलिन लौट आया है। इस बार हमने विशेष रूप से झिझी को बुलाया है खाने के लिए और फिर तुम दोनों की शादी की बातचीत करने के लिए। हाँ दादा, तुम कब रुआमवान से तलाक लोगे? तुम हमें निराश नहीं कर सकते। चीची बहन, मैंने अभी तक रुआमवान से तलाक नहीं लिया है। वो अभी भी तुम्हारी भाभी है। फिर जल्दी से तलाक ले लो। झिझी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक लड़की को बिना किसी नाम और स्थान के छोड़ देना हमारे लिए घराने का ढंग नहीं है। दादाजी कृपया मिंगलैंड को परेशान न करें। अब हमारे लिए परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात विश्व मशीनी प्रतियोगिता है। इस मामले के समाप्त होने के बाद मैं रुआमवान के साथ अपने रिश्ते को सुलझा लूंगा। प्रतियोगिता का काम करना है। ऐसा करने से देर नहीं हो सकती। क्या तुम चाहते हो कि बड़े भाई ली समूह को विरासत में मिले? उस जन्मदिन की बातें क्या तुम भूल गए? अभी तुरंत झिझी से शादी कर लो, बच्चे पैदा करो। मेरे अपने मामले खुद संभाल लूंगा। बदमाश, मैं तुम्हारे हित में ही कह रहा हूं। मिंगलैंड, तुम सिर्फ मेरी हो। रुआमवान, हेलो, कहाँ हो और शादी के कमरे में क्यों नहीं हो? लाइमिंगलन, हमने तो शादी ही नहीं की है, तो कैसे शादी का कमरा हो सकता तुम है? क्या कह रहे हो? मेरे इस बयान का मतलब क्या है? शब्दशः मतलब। शांत हो जाओ। मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। मैं सब कुछ तुम्हें समझा सकता हूँ। जरूरत नहीं, मुझे तुम्हें समझाने का कोई फर्ज नहीं है। हमारे विवाह प्रमाण पत्र पर गाजर से बना चिन्ह है। लाइमिंगलन, वह आदमी तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हारे लिए प्रीनप्टियल करार पर हस्ताक्षर कर सकता था, विवाह प्रमाण पत्र जाली बना सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं रुआमवान नहीं हूँ। रुआमवान, मजा आ रहा है क्या?
तुम मुझे ऐसे उकसा रहे हो, मजा आ रहा है क्या? मैंने तुम्हें विवाह किया है और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। वो बूढ़ा आदमी अभी तुमसे नाराज है। मुझे पता है कि कोई समस्या नहीं है, मैं तुम्हें हर समस्या से बाहर निकाल सकता हूँ। गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो और मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। मैं तुम्हें वापस लेने आऊँ क्या? ठीक है? यह सब सच है शुरू से अंत तक। तुम्हारा विवाह इतिहास साफ साफ है। बधाई लाइम इंग्लैंड, तुमने अंततः मुझसे छुटकारा पाया है। रुआम वान तुम नहीं हो। नहीं हो सकता। हमने तो विवाह प्रमाण पत्र लिया है। तुमने क्यों मुझे झूठ बोला जब तुमने मुझसे इतने सालों तक प्यार किया है? रुआम वान, क्या मैंने तुम्हें खो दिया है? बहन, तुम बहुत आगे हो। इतने सालों तक दिखाई नहीं दिया और कोई नकली तुम्हारा रूप धर कर बैठा है। बेटा, बिना डर के। घूमने का मन है। बेहतरीन होगा। तुम किसी के भी सहायक कलाकार नहीं रहे। आज से आप सिर्फ खुद हैं। भाभी, आप बहुत अच्छे हैं, आप नहीं हैं। वास्तव में मिंगकोंग समूह से निमंत्रण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, लोगों को लाइव प्रसारण भी। इस तरह के जीवन में कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया है। सुना है मिंगकोंग समूह के मुख्य सलाहकार हमें उठाने के लिए। आप अंत में यहाँ हैं। चलो अंदर चलते हैं। ओह रुआनवान, आप एक असली भूत हैं। आप इस तरह की उन्नत प्रतियोगिता में आ सकते हैं। आपका नाम हम दोनों के लिए निमंत्रण पत्र पर नहीं है। अब आप नहीं जा रहे हैं क्या? आप रुनवान, हम मिंगकांग समूह के प्रमुख सलाहकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप में प्रवेश करना असंभव है। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं, आइए टिकट खरीदें और दर्शकों के माध्यम से जाएं। ठीक है, आप लोग बस इंतजार करते हैं। पहले मैं गया। आप क्या दिखावा कर रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा कि आप परिवार के साथ हैं? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब कुछ तोड़ सकते हैं। बेशर्म बा। हाँ, क्या यह एक रूमानी नहीं है? तुम भी गर्मी की गर्मी में आपको सलाह देता हूँ। शेंशिजी से माफी मांगो और शायद निमंत्रण को मिलाएं। जिमा के प्रधान संपादक को अच्छी तरह से सूचित किया गया है, लेकिन माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा निमंत्रण कुछ लोगों के बराबर है। सोने की मात्रा बहुत अधिक है। जिमा के संपादक इन चीफ कॉफी पीना चाहता है और इसे खुद खरीदना चाहता है। मैं एक अच्छा साल का हूँ और आपके पूर्व मालिक हूँ। यदि आप मेरे साथ ऐसा करते हैं तो मुझे डर नहीं है कि मैं आपको सर्कल में प्रतिबंधित कर दूंगा। बहन, वो जो गिर गया ओवरपास, एक पूर्व मालिक जो बेपरवाह है। क्या? अब मैं फिर से अपनी बहन के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। कौन कहता है कि वह है चक्का? श्री चू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। उद्योग की शीर्ष फैशन पत्रिका। मैंने कई सितारों के साथ काम किया है। सर, हमारी पत्रिका कहा है आपको एक विशेष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आप रुचि रखते हैं। मैं छोटे लोगों के साथ काम नहीं करूंगा। बहन, चलो चलते हैं। आखिरकार आप अब एक गर्म पसंदीदा है। बाहर की छवि पर ध्यान दें। अभी भी सड़क की लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। मुझे पता है बहन। कैसे हो सकता है? रूनवान और गर्म रेसिंग ड्राइवर चुफेई बहुत परिचित है। क्या आपने रुआनवान की वजह से हमारी पत्रिका के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है? मैंने तुमसे कहा कुछ ऐसा है जो मुझे गलत समझा। मेरे और रुन्नू के बीच एक भ्रम था, लेकिन क्योंकि आपने रुहावा से कहा था। और यदि आप शीर्ष 5 पत्रिकाओं के निमंत्रण से इनकार करते हैं तो आपको खेद होगा। 1 महीने पहले की तरह मुझे आमंत्रित किया गया है। कहा कि वो एक महान मालिक है। अगर आप खुद को छोड़ देते हैं, उसका असर होगा। मैं अपने विशेष साक्षात्कार का उपयोग करने जा रहा हूं प्रदर्शन करने के लिए। यह कैसे संभव है? स्पष्ट रूप से देखें,
ये मेरी बहन और मैं चैट रिकॉर्ड। ये अफसोस की बात है कि जल्दी से जब विक्टोरिया को सलाहकार घोषित किया गया अपने साक्षात्कार के लिए इस मुख्य संपादक, मैंने अपनी बहन को बिना किसी हिचकिचाहट के, मैं सही हूं, प्रधान संपादक इन चीफ। चलो चलते हैं फेस। आओ चारों ओर। मुझे एक बैरियर नहीं मिला और वापस आया और हमारे निमंत्रण को रगड़ना चाहता था। ठीक है, बहुत बुरा, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं कुछ समय के लिए नहीं कह सकता। मैं अभी भी आपसे बात कर सकता हूँ। गर्म खिलाड़ियों की एक समूह तस्वीर। आप दोनों अभी भी मेरे साथ नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे अलावा कोई और पार्टी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सलाहकार यहाँ आपको लेने के लिए है। जैसे कि आप मिंगकोंग समूह के मुख्य सलाहकार हैं, भले ही हमारे पास कोई नहीं है, हमारे निमंत्रण पत्र के साथ दर्शकों के प्रवेश के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अंदर नहीं आ सकते। यह आप हैं जो चैनल के माध्यम से नहीं जाते हैं। यह मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। क्या हो रहा है? वे अंदर क्यों जा सकते हैं? ये लड़की यांत्रिक टीम की सदस्य है। स्वाभाविक रूप से आप स्टाफ चैनल के माध्यम से जा सकते हैं। स्टाफ? वह किस तरह का स्टाफ है? खाने और पीने के लिए। यमो, इसे बंद करो। शायद वह एक रेसिंग लड़की है या कुछ। रेसिंग लड़की, बस उसकी आकृति। यह एक चीयरलीडर की तरह दिखता है। अपनी पहचान को भी न देखें। मिस शेन मिसली, ली साहब ने आप दोनों के लिए कमरे का इंतजाम किया है। आप लोग मुझे अंदर चले। जरूरत नहीं, मुझे पहले ही दिख गया है। जी बहन, देखो विक्टोरिया लाउंज। बिल्कुल, ये मेरे भाई ने खुद तुम्हारे लिए इंतजाम किया है। मेरा भाई तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है ना? मुझे पता था कि मिंगलान मुझसे नाराज नहीं होगी। ये तो ली साहब का इंतजाम नहीं है। क्या ली साहब को चिंता है कि मैं इस काम को ठीक से नहीं कर पाऊंगा और फिर किसी और ने इस कमरे का इंतजाम किया है? तुम यहाँ कैसे हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइन बहुत जल्दी बढ़ी है। अच्छा चलो आओ बैठो। ऐसा लगता है जैसे तुम इस कमरे के मालिक हो। अरे, पेट बहुत दर्द कर रहा है। जी बहन, तुम्हारे पास रुमाल है? मेरे बैग में है, खुद ले लो। रुआनवान, मेरे बाहर आने का इंतजार करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। जी बहन, क्या तुम्हारे पास पेन है? मुझे कुछ नोट्स लिखने हैं। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है। मिंगला ने मुझे जो पेन दिया था वो गायब हो गया है। मुझे याद है कि मैंने उसे लिया था। क्या तुम कह रही हो कि मेरे दूसरे भाई ने तुम्हें दिया था? वो 20 लाख की पेन खो गई है। इस कमरे में सिर्फ तुम्हारा और रुआनवान का बैग है। रुआनवान, क्या तुम्हें पता है? ये पेन मेरे दूसरे भाई ने उसे दिया था, इसलिए तुमने उसे छुपा लिया है। पेन छुपा लिया है। अरे, अगर वेदिका रुआन जी के लिए थी तो वो पेन भी रुआन जी के लिए ही थी। यामो, तुम मतलबी बातें मत करो। शायद वो कहीं गिर गया है। शुरू से अंत तक सिर्फ तुम ही ने जी का बैग छुआ है। अगर संदेह करना है तो सबसे पहले तुम्हें ही संदेह करना चाहिए। तुम कहती हो नहीं ली है, तो क्या तुम मेरे सामने अपना बैग खोलने की हिम्मत करोगी? लियामो, साफ सफाई लोगों को पता चल जाती है। मैंने चोरी नहीं की है। बिल्कुल खोल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं मिला तो क्या कहोगी? अगर मुझे नहीं मिला तो मैं घुटने टेक कर तुम्हें पिता कहकर पुकारूंगी। अच्छा, ये तुम्हारे अपने शब्द हैं। खोलो। ये देखो, ये क्या है? ये पेन मेरा है। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो वांग सहायिका। आओ बताओ, क्या ये पेन मेरे भाई ने जी बहन को दिया था? ये ली साहब ने जो पेन खरीदा था वो तो है, लेकिन ये तो शुरू से ही रुआन जी के लिए था। अरे मेरी ली जी, बस करो अब। तुम मुझे मार डालोगी। अब तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है? मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। तुम्हें पकड़ लिया जाए यमो। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। रुएन मिस, क्या तुम्हें सिर्फ मेरी ये कलम देखनी थी और भूल गई मुझसे कहना? अगर तुम्हें पसंद है तो किसी दिन मैं मिंगलैंड से पूछ लेती हूँ कि इस तरह की और कलमें हैं कि नहीं। जी बहन, तुम बहुत अच्छी हो। हम ऐसे लोगों के लिए पुलिस को बुलाकर उन्हें जेल में डालना चाहिए। ये कलम मेरी है। ये एक अनुकूलित मॉडल है जो दुकान की अन्य मॉडलों से अलग डिजाइन का है। क्या तुम सोचती हो कि इन छोटी छोटी बातों से तुम साबित कर सकती हो कि ये कलम तुम्हारी है?
मेरे ख्याल से तो तुम्हें मेरे भाई की लालच है और हमारे परिवार में वापस आना चाहती हो। मैं लाइम इंग्लैंड के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखती। अगर तुम फिर से झूठ बोलने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ वकील के जरिए कार्रवाई करूंगी। तुमने मुझे मारा। रुएन मिस, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। चाहे यमो ने कुछ गलत कहा हो, तुम्हारा हाथ उठाना ठीक नहीं है। ये मेरा आराम का कमरा है, तुम लोग बिना इजाजत घुसकर मेरी कलम छीनने की कोशिश कर रही हो। मैंने तुम्हें पकड़वाने के बजाय बहुत सहनशीलता दिखाई है। अपनी आंखें खोलकर देखो, यहाँ लिखा है विक्टोरिया का आराम का कमरा। ये जीनियस लड़की शेनचिज़ी के लिए तैयार किया गया है। ये कलम जीजी बहन की है, तुम्हारी नहीं। तुम पुलिस नहीं बुलाती, मैं बुलाऊंगी। यमो छोड़ दो, इससे बढ़िया है कि कम बातें करें। एक बात से दूसरी बात निकलने लगती है। इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। मैं एक कलम की वजह से रुएन मिस की इज्जत नष्ट होने नहीं दूंगी। तुम यहाँ नाटक करके कुछ नहीं साबित कर सकती। ये तो लगता है कि तुम भी यकीन करती हो। ये कलम तुम्हारी है ना? तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे पास क्या सबूत है? रुएन मिस, ये कलम मेरे लिए मिंगलन ने दी थी। मुझे अपने आप को साबित करने के लिए कोई जाल नहीं बनाना पड़ेगा। यमो अभी छोटी है, हमें उसके जीवन का मार्गदर्शन करना चाहिए। हम महिलाओं को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए बजाय आरोप लगाने के, और न ही छोटों को बदशगुनों का उदाहरण देना चाहिए। शिन बहन, क्या तुमने बहुत ज्यादा मनोदशा पुष्टि की सामग्री पढ़ी है? क्या बिना मनोदशा पुष्टि के तुम बात नहीं कर सकती? तुम जीजी बहन को बदशगुन ठहराने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये कलम तुम्हारी है? मेरे पास जरूर सबूत है, क्योंकि इस कलम पर मेरा नाम खुद उकेरा हुआ है। ये कैसे संभव है? तुम्हें ये पहले से पता था कि ये कलम है, तो एक और बिल्कुल समान कलम तैयार कर ली। जीजी बहन की कलम अभी भी तुम्हारे बैग में है। देखो पायाना, तुम इतने आश्वस्त हो कि मेरे बैग में जरूर होगा। शेन जिजी की कलम, यह पर्याप्त सबूत नहीं है। क्या यह तुमने मेरे बैग में रख दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने जीजी बहन की कलम ली है। हम जीजी बहन, चिंता मत करो, मेरे भाई ने तुम्हें जो कलम दी है उस पर तुम्हारा नाम जरूर उकेरा होगा। देखो, ली मिसेस पर रुआमवान का नाम उकेरा हुआ है। यह कैसे संभव है? यह क्या हो रहा है? ऐसे लगता है लाइम इंग्लैंड ने मुझे वाकई जन्मदिन का उपहार दिया है। मेरा दिया हुआ उपहार क्या तुम्हें पसंद आया? मैं देख सकता हूँ कि तुमने पहले ही खोल लिया है। अरे भगवान, मैंने क्या किया? लगता है मुझे वापस जाकर इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ इतना भीड़ क्यों है बहन? अब तुम्हारी बारी है कपड़े बदलने की। तुम्हारी बारी है। तुम चूफे हो, खिलाड़ी हो। क्या तुम रुआमवान को जानते हो? तुम रुआमवान से मिलने क्यों आए हो? रुआमवान से कपड़े बदलने और सवाल पूछने के लिए आया हूँ। तुम बेशर्म हो। तुमने वाकई कर दिया। रेसिंग गर्ल, तुम्हें जीजी बहन की तरह ही होना चाहिए। वह तो पुरुषों के रेस ट्रैक में अपना नया रास्ता खोद लाई है। उसे कहते हैं प्रतिभाशाली मैकेनिकल युवती विक्टोरिया। ओह, तो वही है जिसके बारे में इस दुनिया में कहा जाता है, प्रतिभाशाली युवा मैकेनिक। हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन मुझे अधिक पसंद है जब लोग मुझे शेनचिज़ी कहते हैं। खुशी हुई आपसे मिलकर चुसाहा। शेन जिजी पागल हो गई है। घरेलू तौर पर मेरा बदशगुन बनना ठीक था, लेकिन यहाँ तो मेरे साथ ही हैं। वह कैसे हिम्मत कर सकती है? मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं मुख्य किरदार थी और सभी पुरुष पात्र मेरे आदमी थे, और विक्टोरिया केवल बयान में मौजूद थी, कभी दिखाई नहीं दी। यहाँ तक कि चूफे, यह प्रतिभाशाली रेसिंग ड्राइवर, ने भी मेरी पहचान को मान लिया। विक्टोरिया का बदशगुन बनने का फैसला वाकई बहुत होशियारी भरा है। रुआमवान भाई, रुआमवान ने मुझे पीटा। तुमने उसे परेशान नहीं किया होगा, तो वो तुम्हें कैसे पीट सकती है? लाइम इंग्लैंड, क्या तुम मेरे दूसरे भाई हो भी या नहीं? तुम इस व्यक्ति की बात कर रहे हो। चुप रहो रुआमवान, हमें बात करनी चाहिए। बहन, ये बदलने के लिए हमारी बारी है, अन्यथा हम उद्घाटन समारोह को याद करेंगे। चलो चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जा सकता दूसरा भाई। वह एक रेसिंग लड़की बन जाएगी। हमने परिवार का चेहरा खो दिया। रुनवान ने जो कहा वो सच है। पार्टी ए के मुख्य सलाहकार के रूप में मैं आपको सड़क के चारों ओर दिखाने के लिए आया हूँ, मिंग कोंग समूह को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन आपने केवल प्रजा के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। मैं मिंग कोंग समूह को ईमानदार प्रतिक्रिया दूंगा। क्या आप मुझे मजाक कर रहे हैं? मिंग कोंग समूह ली की तुलना में अधिक शक्तिशाली कंपनी, अपने मुख्य सलाहकार के साथ वे अंधे हो गए और तुम्हें चुना। मैं आपको अपने शब्दों को देखने की सलाह देता हूँ। यदि आप कभी भी मिंग कोंग समूह का अपमान करते हैं, मैं आपके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। इसके अलावा यह मेरा किनारा है, कृपया छोड़ दे या मैं सुरक्षा कहूंगा। यह लाउंज स्पष्ट रूप से प्रतिभाशाली यांत्रिक लड़कियों के लिए है। विक्टोरिया ने इसे तैयार किया। यह जिजी का कमरा है। बहन, आपने कहा कि इन विकराल कहां से आया?
पहला मैकेनिक प्रतियोगिता बहुत पहले था। कोई रेसिंग लड़की नहीं है। दूसरा, असली प्रतिभाशाली लड़की मैकेनिक केवल बहन रून, वो कुछ है रूहान की बहन की तरह। तुमने कहा कि वह विक्टोरिया है। मेरे जिजी बहन उसे होने का नाटक कर रही है। असंभव सपनों में विक्टोरिया। यह केवल वर्णन में मौजूद है और कभी प्रकट नहीं होता है। कैसे हो सकता है रूमानी? क्षमा करे विक्टोरिया, मैं उनसे पूछूंगा। चलो चलते हैं, वे इसका ख्याल रखेंगे। क्या रूवनवान वास्तव में विक्टोरिया असंभव है? अगर वह थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? अब उसका जीवन 100 गुना बेहतर होगा। दादी ने हमें रोका नहीं था। रूवनवान, आपकी कलम। यह मेरा नहीं है। ये मेरा जन्मदिन है आपके लिए। जाहिर है कि आप इसे नीचे नहीं डाल सकते। दूसरे भाई, इसका क्या मतलब है? यह कलम आपका सहायक वांग नहीं है। क्या बहन जी को घर वापस जाना है? माफ कीजिए ली साहब, मैंने सोचा कि ये आपका उपहार है, झीझी जी के वापसी पर दिया हुआ। मैंने आपके प्रेम को छीन लिया। रुआन जी, मैं आशा करता हूँ कि आप वांग सहायक को नाराज नहीं करेंगी। वह तो बस काम कर रहा है, आप उसे माफ कर देंगी ना? माफ करें महोदया, कृपया। ली साहब, हमारे बीच कोई संबंध नहीं बचा है। आप बेहतर जानते हैं। कृपया अपने लोगों को संभालिए, अपनी बहन को भी। अगली बार मैं उसे अदालत भेजने का वादा करती हूँ। प्रिय दर्शकों, नमस्ते। इस वित्तीय घटनाक्रम को देखने के लिए स्वागत है। हाल ही में इंटरनेट पर बहुत सारी चर्चाएं हैं। ली कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ अफवाहें हैं। ली जूनियर की पत्नी के बारे में आपका क्या विचार है? ये बिल्कुल बेवकूफी है। रुआन वान ने वास्तव में मिंगलान का पीछा किया था, लेकिन मिंगलान झुकाव रखती है कंपनी के मुख्य सलाहकार प्रतिभाशाली मशीनी लड़की विक्टोरिया जी के प्रति, जो कि शेनजिजी जी है। चलिए गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। प्रतिभाशाली मशीनी लड़की। इस प्रतियोगिता की विशेष रूप से आमंत्रित मुख्य मशीनें, जिन्होंने सबसे तेज गाड़ी मरम्मत का रिकॉर्ड बनाया, 3 सालों में टूटने वाला नहीं, जिन्हें उद्योग में विक्टोरिया कहा जाता है। प्रतिभाशाली युवा मशीनिक रुआन वान। प्रतिभाशाली मशीनी लड़की रुआन वान। ये कैसे संभव है? जी दी, यह क्या हो रहा है? रुआन वान विक्टोरिया कैसे हो सकती हैं? रुआन वान, क्या तुम विक्टोरिया हो? ऐसा क्यों नहीं बताया? शेनजिजी, क्या तुम मुझे समझाना चाहोगी? मिंगलान, माफ करना, वास्तव में। झीझी यामो, एम्बुलेंस बुलाओ। ओह ली जी, आपने पहले कहा था कि शेन जी ही विक्टोरिया हैं और उन्हें ली कॉर्पोरेशन की मुख्य तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया, लेकिन अब देखने से रुआन वान ही विक्टोरिया है। आपको कुछ कहना है? जल्दी से 120 बुलाओ। मिंगलान भैया, मैं तो कुछ दिनों के लिए घर बंद थी। विक्टोरिया कैसे रुआन वान हो गई? तुम कुछ तो बोलो। अभी ऑनलाइन सब झीझी दी को गाली दे रहे हैं, कहते हैं कि वो धोखेबाज है। उसे चालाक कह रहे हैं, अब क्या करें? मुझे भी नहीं पता क्या करना है। दादा अभी भी अस्पताल में है, कंपनी भी पूरी उलझन में है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि झिझी बहन ने रुआन वान का बच्चन क्यों किया। टॉनगन का बच्चन जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो सिर्फ एक ही नाम हो। हाँ, बिल्कुल एक ही नाम। मैंने पूछा है दुनिया की रैंकिंग में, बाकी सभी मैकेनिक्स सिर्फ रुआन वान को विक्टोरिया मानते हैं। मिंगकॉन्ग ग्रुप शेनजिजी के प्रभाव के कारण ली कंपनी पर मुकदमा कर चुका है। शेनजिजी ने विक्टोरिया के नाम का इस्तेमाल करके सबको धोखा दिया। तुम्हें असल में झिझी पसंद है, या फिर विक्टोरिया की पहचान, या फिर तुम्हें रुआन वान पसंद हो गई है? क्या मतलब है? जब तक तुम झिझी को परवाह करते हो, मैं उसकी ख्याति बहाल करने का तरीका निकालूंगा, लेकिन तुम उसे और नाराज नहीं कर सकते। मैं भी नहीं चाहता कि झिझी को नुकसान पहुंचे, लेकिन हमारे बीच हमेशा साफ सुथरा रिश्ता रहा है। रुआन वान ही मेरी पत्नी है। लाइमिंगलन, तुम वाकई अस्थिर हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से न केवल रुआन वान को नुकसान होगा, बल्कि झिझी को। क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हारे पास दिल है? तुम्हारा क्या अधिकार है मुझे कुछ बोलने का? आप दोनों बहस मत करो। मुझे नहीं पड़ता कि तुम कैसे काम करो, लेकिन मैं झिझी को नहीं छोड़ूंगा। चियांग सॉन्ग, क्या मैं पहले ही सबके दुश्मन बन चुका हूँ? झिझी, तुम हमेशा सबसे अच्छी लड़की रही हो। क्या मैंने गलती की?
मुझे रुआमवान का बच्चन नहीं करना चाहिए था, लेकिन यह सब केवल इसलिए क्योंकि मैं मिंगलैन से बहुत प्यार करती हूँ। यही एकमात्र तरीका था जिससे जीजी, मुझे तुमने स्वीकार कोई गलती नहीं की, तुम बस उससे बहुत प्यार करती हो। करते। नहीं, मिंगलैन अब सोचता होगा मैं एक अहंकारी औरत हूँ, वह मुझसे नफरत करता होगा। ऐसा नहीं है मिंगलिन, बस रुआमवान उस औरत ने उसे भ्रमित किया है। तुम तो हमेशा ही इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो, बस रुआमवान की चालें बहुत गहरी है। उस जन्मदिन के दिन वह चुप क्यों रही? उसने ऐसा क्यों किया? मेरे बदनाम होने को वह जानबूझकर देख रही थी। वो जानबूझकर ऐसा करना चाहती थी, तुम्हारी बदनामी करवाना चाहती थी। चिंता मत करो, ये बात मुझे संभालने दो, मैं तुम्हारी ख्याति वापस लाऊंगा। ये मनोरंजन समाचार वाकई ढेर कुछ लिखते हैं। मिंगकोंग ग्रुप के सीईओ की प्रेमिका, ये तो बहुत ही अजीब बात है। अभी तुम सार्वजनिक घोषणा कर देते हैं। ये जरूर जियांग सॉन्ग का ही काम है, लेकिन अभी सार्वजनिक घोषणा करना, क्या ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा? लेकिन लियुआन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्रिय पत्नी महोदया, आज्ञा दीजिए, क्या करना है? मैं हर मुश्किल काम के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ आप अभी घोषणा कर सकते हैं कि आप मिंगकोंग ग्रुप के सीईओ हैं। मेरी पहचान का खुलासा करें और लाइमिंगलैंड को बचाएं। शिंजी और दादाजी को रिहा करने के लिए ये समाचार जनता तक पहुंचाएं। सिर्फ इतना कहें कि मैं एक बड़ा भाई के रूप में सिर्फ सही काम कर रहा हूं, इसलिए यह सब देखकर और सहन नहीं कर सकता। क्या ऐसा करने से आपको प्रभावित नहीं होगा ली फैमिली के उत्तराधिकार के लिए लड़ने में? दादाजी ने सिर्फ यह कहा कि ली फैमिली का उत्तराधिकार या तो मेरा या लाइमिंगलैंड का होगा। जो पहले बच्चा पैदा करेगा वही उत्तराधिकारी होगा। इस मामले में पत्नी को बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। धन्यवाद पति। लियुआन, आप हमें कब तक छुपाए रखेंगे? आपने कभी नहीं कहा कि आप मिंगकोंग ग्रुप के सीईओ हैं। आपने रुआमवान की मदद की झिझी को बच्चगुन बनाने में। मिंगलैंड, अब ऑनलाइन सब कह रहे हैं कि इस बड़े भाई ने बड़ा साहसिक कदम उठाया। आप और दादाजी के चेहरे को देखकर सहन नहीं कर सका और सही काम किया। और जियांगसोंग और सुतोंगन के उद्देश्य क्या है? क्या आपको नहीं पता? आपको मुझ पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। बड़े भाई, हम एक परिवार हैं, क्या आपको पता है आपके ऐसा करने से ली कंपनी को कितना नुकसान होगा? वनवन और मैं ही एक परिवार हैं। कितना नुकसान होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा मिंगकोंग ग्रुप कभी भी ली कंपनी की तरह नहीं होगा, बेकार के आभास में नहीं पड़ेगा। और रुआमवान इस प्रतियोगिता की विजेता है। इस मशीनरी प्रतियोगिता की विजेता है। विक्टोरिया, बधाई। हमारे मिंगकोंग ग्रुप को ऐसे लोगों की जरूरत है। शुरू से ही आपने रुआमवान को मुख्य मशीनिक नियुक्त किया, तो शुरू से ही आप जानते थे कि रुआमवान विक्टोरिया है ना? जानना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वह यह है शिंजी ने विक्टोरिया का नाटक किया। उसने बेकार के आभास में पड़ने की कोशिश की। अब विक्टोरिया की छाया खो दी है और अब आपका प्यार भी खोने के बाद उसे बहुत दुख होगा। आपके पास समय है तो ठीक से जाएं। अपनी शिंजी की परवाह करें। शिंजी और मेरा सिर्फ सहयोग का संबंध है। रुआमवान ही मेरी पत्नी है। आप कब तक खुद को और दूसरों को धोखा देते रहेंगे? इस समय की राय के आधार पर आप और रुआमवान के बीच मरम्मत का कोई मौका नहीं है और आपका विवाह प्रमाण पत्र भी नकली है। वह कभी तुम्हारी पत्नी नहीं थी। तुम्हें कैसे पता? मेहमान को विदा करो। दोनों साहब, कृपया। लीवांग, तुम सब कुछ जानते हो, इसलिए ऐसा कर रहे हो। ये सब ली सीडी की विरासत के लिए है ना? मिंगलन ली सीडी मिंगकोंग ग्रुप की 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। शुरू से ही मेरा लक्ष्य सिर्फ रुआमवान था। इस मौसम की मशीनी प्रतियोगिता का चैंपियन है विक्टोरिया, बधाई। हालांकि मैंने तुम्हारे असली चेहरे को देख लिया है, पर मेरे बचपन में मेरे माता पिता बहुत व्यस्त थे। मैं हमेशा अकेले ही नए साल मनाता था, जब तक तुमने मेरे सामने मोमोस लाकर दिखाए और कहा कि तुम मेरे साथ नए साल मनाओगी। जियांगसोंग, क्या मैंने वास्तव में गलत किया है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा लाइमिंगलैंड के पास वापस जाने में। लियुआन वास्तव में मिंगपोंग ग्रुप के सीईओ हैं। रुआमवान ने फिर से चैंपियन जीत लिया है। मेरे देश वापस जाने पर मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। ठीक है, स्थिति अभी तक नियंत्रण से बाहर नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस दिलाऊंगा। जियांगसोंग, धन्यवाद। अभी तक केवल तुम मेरे साथ खड़े हो। बस मेरी बात सुनो, मैं गारंटी देता हूं कि लाइमिंगलैंड के दिल को फिर से जीत लोगे और अपनी प्रतिष्ठा भी बचा सकते हो। हेलो रुआमवान, जियांगसोंग। लाइमिंगलैंड और शेंजी होटल में कमरा ले रहे हैं, तुम जल्दी आओ। मूल कहानी में जियांगसोंग लाइमिंगलन और मेरे तलाक के लिए मदद करने के लिए एक धोखा खेल की योजना बनाई। उनका सबसे बड़ा झूठ मीडिया नहीं था, वास्तविक धोखा देना था जो मुझे अंतिम सीमा पर ले आया। क्या उन्होंने कहा वे कहाँ हैं? आधे घंटे बाद
कासा होटल, कमरा नंबर 888। फैन संपादक, मेरे पास एक बड़ा स्कोप है, चाहते हो? बिल्कुल, क्या स्कोप? जियांग सोंग, वे अभी कहाँ है? अभी भी पड़ोस में है। मैं भी लाइमिंगलन के धोखा देने पर विश्वास नहीं करता। आइए पहले सुनते हैं, शायद कोई गलतफहमी है। मिंगलन, ऐसा करना सही है क्या? हाँ, थोड़ी देर और सहन करो। हे भगवान, इतना ज्यादा खुलासा। रुएन ने दिया हुआ स्कोप बहुत बड़ा है। अरे मिंगलन, थोड़ा धीमा करो, यह मेरा पहला बार है। थोड़ा सहन करो, बाद में दर्द नहीं होगा। क्या झिझी ने वाकई लिमिंगलान को प्रभावित किया है? माफ करना वान वान, मुझे तुम्हें बुलाना नहीं चाहिए था। पहले मैंने तुम पर पूर्वाग्रह रखा था। जब तुम गिरे थे मैंने गलत देखा था। और एक बात है जो मैं तुमसे सच बताना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि हमने तुम्हारे पास क्यों पहुंचा? क्या तुम लिमिंगलान की वजह से? मुझे अच्छा लगने लगा है। वान वान, हम चाहते थे कि तुम हमें पसंद करो ताकि तुम लिमिंगलान से तलाक करो और शेन झिझी आगे बढ़े। तुम क्या कह रहे हो तुम लोग? रुआन जी का इस्तेमाल करके इन सारी चीजों से अपनी अज्ञात पत्रिका को टॉप 10 में लाना है असंभव है। तुंगान बहुत अच्छा इंसान है। वह ऐसा नहीं हो सकता जैसा तुम कह रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हें यकीन करने में समय लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन शर्त लगाने के लिए थोड़ा सा सबूत तो छोड़ना पड़ता है, जो पहले रुआन वान का ध्यान आकर्षित करेगा और उसे लिमिंगलान से तलाक दिलाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जरूर करूंगा। ये कठिन काम जरूर पूरा करूंगा ताकि झिझी सफल हो। ठीक है, तो हम 5 करोड़ की शर्त लगाते हैं। जो हारेगा वो दूसरे को 5 करोड़ देगा। ठीक है, एक बात पर तय है। तुम लोग मुझे ऐसे कैसे कर सकते हो? ये सारे अमीर परिवार रुआनवान की सच्चाई को क्या समझते हैं? शुरुआत में मुझे लगा कि शेन झिझी अच्छी है। मैं उसका धोखा खा गया। बाद में उसका असली चेहरा देखा और उसने मुझे तुम पर प्रेम करना सिखाया। क्या तुम्हें पसंद हूँ या मुझे चाहते हो? माफ करना वान वान, मुझे नहीं पता था कि मैं वास्तव में तुमसे प्यार करूंगा। इसलिए जब मुझे पता चला कि लिमिंगलान ने वास्तव में धोखा दिया है, मुझे और भी अधिक ग्लानि हुई। तुम्हारी भरपाई करने के लिए क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लिमिंगलान के खिलाफ बदला क्या लेने में। वास्तव में तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? अगर रुआनवान ने मुझे नहीं बताया होता कि तुम उसे फंसाने की सोच रहे हो, मैं सच में समझ जाता। मुझे रेसिंग पसंद है, तुम्हें पता है। जब मुझे पता चला कि तुम विक्टोरिया हो, मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ सच बताने का फैसला किया। अपनी गलती की भरपाई करने के लिए क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? अभी तो मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती। वान वान, मुझे पता है कि तुम्हें यकीन करने में समय लगेगा, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अभी लिमिंगलान और शेन झिझी पड़ोसी कमरे में है। प्रिय, तुम भी उन्हें इसी तरह से प्रतिशोध ले सकते हो। श्रीमती रुएन की बात सचमुच सही है। सब कुछ झूठा है। रुआनवान को बदनाम करना उनका असली उद्देश्य है। कैसा है, मुझे फिर से मौका दो। बहुत हो गया जियांग सोंग, तुम मुझे घृणित महसूस करवाते हो। अब भागना बहुत देर हो चुकी है। रुआनवान, मैं मानता हूं कि तुम बहुत चतुर हो, लेकिन माफ करना, झिझी के लिए मुझे तुम्हारे प्रति खेद है। मुझे बताओ, क्या जियांग और रुअन छुपकर प्रेम कर रहे हैं? रुएन ऐसा करके उन्हें इसका जवाब कैसे देंगे? तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ी है। ये मेरी गलती है। मैंने रुअन को बुलाया है। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, रुएन का इससे कोई संबंध नहीं है। जियांग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या रुएन को झूठे इल्जाम लगाकर लाइमिंगलन और शेन झिझी को मनाना चाहते हैं? क्या तुम कौन हो? जियांग इतना हैरान क्यों हो? अभी तक तो खुद ही प्रस्तुत होने की बात कर रहे थे, लेकिन हाय, मुझे घनत्व का डर है। ज्यादा चालाक लोगों के साथ खेल नहीं सकता। तुम नहीं जियांग, ये फैशन इंडस्ट्री में जाने के लिए फैशन पत्रिका के संपादकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ गलतफहमी है। जियांग ने अभी अभी रुएन की बात की। क्या रुएन को बुलाया था? हाँ, सही है। आज मैंने रुअन को बुलाया है। नहीं सोचा था कि आज वो नहीं आएगी। अगर रुएन आ जाती तो जियांग को अब रुएन को झूठा दोषी ठहराना चाहिए था। अगर जियांग ने स्वयं खुलासा न किया होता तो मैं ये रिपोर्टर्स पर विश्वास न करता। इतनी जल्दी आना। ऐसा नहीं है, इसमें कुछ गलतफहमी है। क्या? प्रिय साथियों पत्रकार, मेरे पास एक बड़ा खबर है।
पड़ोसी कमरे में लाइम इंग्लैंड है, ली और शेन छिजही जी हैं। ऐसा नहीं है, जल्दी करो। ये बिल्कुल बेकार नहीं था, जल्दी चलो। क्या तुम जांगसोंग के साथ अच्छे पलों को याद कर रहे हो? नहीं, मेरे साथ ही तुम्हारी यादें हैं। बस तुम भूल गए हो। पत्नी, मैं इस समय ईर्ष्या में हूं। देखो, तुम्हारे बारे में बहुत सारी मनोरंजन खबरें हैं। अगर तुम प्रसिद्ध हो गए और मुझे भूल गए तो क्या होगा? अब ठीक है लू कंपनी, अब ठीक है। पत्नी ने ट्रैफिक वापस दे दिया। धन्यवाद पत्नी। सर जी, आपने बहुत पहले नहीं बदला। स्वीकार करें कि विक्टोरिया मिस रूवन शांजिजी के बजाय और रूनवान को स्वीकार करना। क्या यह सब सच है? बेशक ये पहले सच था। शेंजिजी और मिंगलान प्रतिनिधि कंपनी इस लोक के लिए रुनवान जानते हैं। तब लियुआन ने रुआनवान को तोड़ दिया और पानी में गिर गया। कैसे समझाएं कि आपने अपनी माँ और बेटे को छोड़ दिया? ये एक दुर्भावनापूर्ण क्लिप है। आप मीडिया, मुझे छाया पसंद है। अगर ये वास्तव में रुनवान है, क्यों नहीं आता और समझा? लेकिन सिर्फ रूवनवान ने माइक्रोब्लॉग जारी किया। वह नैनो समूह की सहायक इकाई में शामिल किया जाएगा, जो लू समूह की एक सहायक कंपनी है। आप क्या सोचते हैं? असंभव। रूवनवान और मिंगलान पति और पत्नी हैं। वो लोगों को लू के समूह में नहीं जोड़ सकते। लेकिन दूसरी गर्म खोज अभी मास्टर ली मिस शिंजी के साथ होटल में कमरा और पत्रकारों की तस्वीरें। 120 कॉल करें। उठो। ओह, आप अधिक नींद क्यों नहीं लेते? सुबह कुछ बातें। यह सही है। अब लिमिंगलान और जोश के सहन जी पूरे आसमान में जाना चाहिए था। पति ओहो, घर लौटने से पहले हम घोषणा करें। अच्छा है। ओह, रूवनवान, क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? मैंने तुमसे कहा था कई बार, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको अब अधिक चिंतित होना चाहिए? बाहर का कहना है कि वह एक लड़की है। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। आपने एक मोटी स्केच बनाई थी। मुझे तुम इतने सालों तक मुझे पसंद करते हो, कैसे दूसरों की तरह आसानी से? क्या आपने यही कहा? आपने शायद एक बार इस स्केच का आखिरी पेज नहीं देखा होगा। मैं हूं। आपने कैसे कैसे मिला यह स्केच? मैंने इसे टूटे हुए प्रेम संग्रहालय में पाया। मैंने सोचा जब मैंने शादी कर ली तो मैंने आपको दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अब काम में आएगा। तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया। हब्रम की शुरुआत से ही यह सब मेरे पिता और मेरे भाई के बीच एक साजिश है। मुझे इसे पहले पसंद आया। लियू कभी नहीं बदला है। रूवनवान, अपनी पहचान पर ध्यान दें। वह आपकी बहन है। बहन, घर लौटने से पहले वो मेरी शादी के कमरे में रहती है। कैसे इस बिल्ली के बारे में? मैं इसे पहनने के लिए खुश हूं। सबसे अच्छा आप साझा कर रहे हैं। रुआनवान, आपको लगता है कि लियुआन वास्तव में आपको पसंद करता है? आप सिर्फ एक बिल्ली के लिए उसकी लड़ाई में एक मुर्गा है। ए शुरू से ही शुरू हो गया। लियू और अब पसंद। मैंने अपने पसंदीदा आदमी से शादी की। आप इस तरह के चारों ओर मजाक करना बंद कर देते हैं। क्या ये मुझे उत्तेजित करता है ना? आपको लियू पसंद नहीं है। लियुआन और मुझे अब शादी का लाइसेंस मिल रहा है। मुझे फिर से झूठ बोलना चाहिए? हाँ, मुझे अपना विवाह प्रमाण पत्र दिखाओ। क्या आपको लगता है कि कोई काम नहीं करेगा? इसे आप पर ले जाएं। बस तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। रूनू, आप भूल नहीं, लियू ने पहले ही घोषणा की थी कि वो शादीशुदा है। आप हमेशा कहते हैं कि झिझी एक आदमी है, तो ये करो। क्या है ये? मिंगन, मुझे खेद है।
मेरी आधिकारिक घोषणा का उद्देश्य रुनवान है। मैं और वह कानूनी रूप से विवाहित हैं। मैं खो गया। लियुआन, उसके साथ विवाह प्रमाण पत्र कौन रखता है? आपको डर लगता है कि मैं हर समय भाग जाता हूँ। मैं सुविधा के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। अभी तो देखो लिविंगन को देखो। जब आप निराश होकर जाते हैं तो आपको कितनी राहत मिलती है। आप अधिक से अधिक कुटिल हैं, लेकिन आप बस अपने साथ शादी का प्रमाण पत्र लें। मैं हमेशा याद रख सकता हूँ कि आप मेरी पत्नी हैं। मैंने तुम्हें फिर से आपको याद है। सटीक होने के लिए मैं आपको कभी नहीं भूल सकता, जिसने मेरे छात्र को किताबें उधार लेने के लिए पुस्तकालय में ले लिया। तुम मुझे याद करो। पुस्तकालय। मैं कभी नहीं भूली। भाई ने आपको हमेशा मेरी पहचान की है। हर बार हमें सबसे अच्छी जगह दें। लेकिन बाद में मैंने ग्रेजुएशन कर ली। दादाजी ने मुझे विदेश पढ़ने के लिए मजबूर किया। जब मैं वापस आया, तुम लाइम इंग्लैंड से शादी कर चुकी थी। तुम्हें पता नहीं मैं कितना दुखी था। मैं रुआमवान, जब हम वापस आएंगे, पहले शादी करेंगे। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया जाने तुम मेरी लियुआन की पत्नी हो, ठीक है? ठीक है लियुआन। मैं हूं। चलो एक बच्चा पैदा करें। ठीक है। आखिरकार मैंने पूरी तरह से अपने सभी भाग्य